औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तो रन चेज लेकर हम हाजिर हुए फिलहाल दूसरी गेंद, और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज यहाँ पे बल्लेबाज के नाम, 2 गेंदों पे 2 चौके। वो जो रन चेज 201 का जो लक्ष्य मिला है यहाँ पे मीर टाइगर्स हजरतबल की टीम, और कहीं ना कहीं वो विस्फोटक अंदाज यहाँ पे बल्लेबाजी में इख्तियार करते हुए दोनों बल्लेबाज। और जाने वाली बात ये रहेगी कि किस किस बल्लेबाज का चयन हुआ, और गेंदबाजी में इम्तियाज लेफ्टी को याद किया है, और पहले 2 गेंदों में 2 चौके लगे हैं, एक लांगान की दिशा में और दूसरा जो है वो थर्ड मैन की दिशा में चौका अर्जित करते हुए। और जो ही हमारे वो स्कोरर जो है बिल्कुल उसमें वो स्कोर ऐड करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे वो ऐड होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस बार गेंदबाज के सर के जानिब से गेंद को खेला है 6 रन के लिए। वो आ रहा है, स्कोर खत्म आ रहा है, स्कोर था इतना कदम इसको डिस्टर्ब। तो 3 गेंदों पे यानी पहले 2 गेंद पे 2 चौके और उसके बाद छक्का। वो जो पहले पारी के अंत में मैंने बात दर्शाई थी कि पावर प्ले का लाभ लेना होगा अगर ये विशाल रन चेज हासिल करना चाहती है। फिलहाल एम आकिब उसी प्रकार की बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर कवर्स की दिशा में, ज़ैद गेंद के पीछे रोकना नाकाम, और गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। क्या लाजवाब ओवर कटा है अब तक, क्या लाजवाब ओवर कटा है। और रन चेज में शुरुआत कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए, और उसी प्रकार की शुरुआत दिलाते हुए अपनी टीम को एम आकिब, और शायद ठान के आए हैं कि फाइनल कल खेलना है। 3 चौके 1 छक्का, 4 गेंदों पे वो 18 रन आए इम्तियाज लेफ्टी के विरुद्ध। इस बार अच्छी गेंद, तेज फास्टर 1, पीछे जाकर गेंद को रक्षा तौर से खेला, रन मिलेगा नहीं यहाँ पे। 201 के जवाब में बोर्ड पे 18 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। आसिफ कास्ट्रो वसीम विकेट टेकर लेफ्टी के लिए वो प्यार यहाँ पे दर्शाते हुए, लेकिन फिलहाल रन आए हैं काफ़ी ज़्यादा, 18 रन आए अब तक 5 गेंदों में, यानी पहले ओवर में 18 के साथ पहले ओवर की समाप्ति। 201 का पीछा कर रही है मीर हजरतबल श्रीनगर की टीम। रईस मोहिद्दीन, जी हाँ बिल्कुल आपकी प्रेडिक्शन सच हुई है, 200 होंगे। तो क्या ये रन चेज हासिल करेगी मीर हजरतबल श्रीनगर की टीम, या इस लक्ष्य को डिफेंड करने में कामयाब रहेगी शम्स क्रिकेट क्लब की टीम? ज़रा इस पर भी कोई भविष्यवाणी करने की कोशिश कीजिएगा। और शाहिद बिलाल, लोकेशन सर, लोकेशन की बात की जाए तो बिजबियारा शमशपुरा के मैदान से ये मंजर जो है आप तक पहुंचाया जा रहा है जेके क्रिकजोन की वसादत से। फिलहाल इस लीग का ये दूसरा सेमीफाइनल, यानी जो टीम आज जीतेगी वो फाइनल खेलेगी कल। जी हाँ, 14 तारीख कल दिन के 11 बजे वो मैच की पहली गेंद डाली जाएगी, फाइनल की पहली गेंद डाली जाएगी। और फाइनल में तैयारी कर रहे होप आउटफिट, और उसके साथ साथ जो आज विजेता टीम रहेगी, फिलहाल समीर पहली मर्तबा सामना करेंगे। और इस बार गेंद को खेला है नदीम भट्ट के दाएं जानिब, गेंद चली जाएगी पीछे 4 रन के लिए। जो शुरुआत यहाँ पे एम आकिब ने की थी, और कुछ उसी प्रकार की शुरुआत यहाँ पे कप्तान समीर करते हुए, वो हाफ ट्रैकर मिली थी परवेज के जानिब से, और उसका लाभ लेते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक की है। शमशपुरा जीतेगी, ये हमारे बिल्कुल एक रिवर का मानना है, लेकिन एक बार फिर पॉइंट के ऊपर 4 रन। अब भाई साहब ये लाइव मैच चल रहा है कि वो हाइलाइट्स दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब तक दोनों बल्लेबाज वो 3 चौके 1 छक्का है आकिब के नाम, और फिलहाल 2 गेंदों पे 2 चौके यहाँ पे बल्लेबाज कप्तान समीर के नाम, और टीम का स्कोर 26 विदाउट लॉस। एक बार फिर इस बार ऑन साइड की दिशा में खिलाड़ी इनाम कास्ट्रो वहाँ पे रोकने में कामयाब रहेंगे, लेकिन इस बार भी वो सिंगल मिलेगा यहाँ पे। अब तक 3 गेंदों पे 9 रन आए हैं, 3 गेंदों पे 9 रन आए हैं। तो जो 200 लक्ष्य क्या यहाँ पे वो कम नज़र आता हुआ, हमारे व्यूअर्स का ये मानना है कि शायद 200 कम पड़ेंगे। खैर वो आगे का किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। इस बार मारने की कोशिश की थी, जोरदार अपील, उंगलियां, हालांकि क्या अंपायर का नॉट आउट का इशारा आता हुआ पहुंच गए थे वापस। वो बल्ला जो है सही समय पे लैंड किया था क्रीज पे, वो स्टम्प्स बिखेरे थे उमर अकरम किट्टू के पीछे, लेकिन अंपायर का मानना है कि बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज पे। मीर टाइगर्स
टाइगर्स की तरह यहाँ पे इस मुकाबले में शुरुआत करते हुए कप्तान समीर के साथ साथ एम आकिब। और गेंदबाजी परवेज अब तक 9 रन 4 गेंदों पे वो खर्च कर चुके हैं। और पहले ओवर में 18 आए थे इम्तियाज लेफ्टी के विरुद्ध। एक बार फिर अच्छी गेंद पीछे जाकर गेंद कौन साइड में धकेला, ये अच्छी सोच यहाँ पे बल्लेबाज की। वो सिंगल्स डबल्स पे आपको बिल्कुल निर्भर रहना होगा और बीच बीच में वो पावर प्ले लेने का लाभ लेना होगा आपको। पावर प्ले का लाभ लेना होगा दोनों बल्लेबाज को और कुछ इस प्रकार से फिलहाल लाभ लेते हुए जहाँ पे समीर 2 चौके और आखिर की मैं बात करूँ तो वो पहले ओवर से वो टूट पड़े थे इम्तियाज लेफ्टी के विरुद्ध। इस बार अरे वो स्वीप खेली जरूर थी लेकिन जैकलोन वहाँ पे नजदीकी खिलाड़ी में तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन मिलेगा नहीं। डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 2 के बाद टीम का स्कोर 28 रन, यानी वो 10 की जो रिक्वायर्ड रन रेट दरकार थी यहाँ पे टीम को, और उसके मुकाबले में 14.00 की औसत से रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं अब तक दोनों बल्लेबाज। आकिब 8 गेंदों पे 19 रन बनाकर नाबाद, और समीर की बात की जाए तो 4 गेंदों पे 9 रन बना के वे बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन जो शायद होना ही था क्योंकि पहले ओवर में रन आए थे काफ़ी ज़्यादा, और आप जाके विकेट टेकर शम्स की बात करूँ मैं तो ये गेंदबाज जो है काफ़ी समय से कारनामा अपनी टीम के लिए करते आए हैं। क्या एक बार फिर वो कारनामा करके जाएंगे? लेकिन इस बार गेंद को उड़ाने की कोशिश की थी, वो कांधे पे गेंद लगी, विकेट कीपर की दस्तानों में गई है। डार्ट गेंद के साथ आमिर ने अपने कोटे की शुरुआत की है। 2.1 ओवर की गेंदबाजी 28 बोर्ड पे। आकिब सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार गेंद को खेला है, पीछे चली जाएगी गेंद, 4 रन, एक और चौका यहाँ पे आकिब के नाम। स्लैश के अंदाज में वो पावर प्ले का लाभ लेने में कामयाब, और शायद वो प्लानिंग यहाँ पे पूरी तरह से, और उस प्लानिंग के तहत यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं कि 6 ओवर्स में जितना हो सके वो रन को कम किया जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा रन बोर्ड पे लगाए जाए। और उसमें अब तक सफलता अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस टीम ने 32 विदाउट लॉस। आमिर इस ओवर में अगली बार, इस बार ऊपर गई है, दूर जाएगी, 6 रन आकिब को देके जाएगी। आकिब के साथ साथ ये मीर टाइगर्स के खेमे में वो खुशी देके जाएगी, और जो घर बैठे बैठे लोग इस मुकाबले को मीर टाइगर्स के चाहने वाले देख रहे हैं तो उनके भी चेहरे पे कुछ खुशी देके जाएगी। ये छक्का आकिब के नाम, 11 गेंदों पे 29 पे पहुंचे हैं। लाजवाब बल्लेबाजी, 200 का पीछा किस तरह से किया जाता है और क्या कमाल की बल्लेबाजी की है यहाँ पे। तो हमारे जो कॉम्बॉक्स में गेस्ट है फोन साइलेंट पे रखिएगा, दैट इज योर मोस्ट काइंडनेस, और एंजॉय कीजिएगा यहाँ पे। आमिर तैयार, एक बार फिर, इस बार पैड पे लगी है, वो पीछे जाकर गेंद को खेलने का प्रयास किया था, फॉलो किया इस बार मोहम्मद आमिर ने, लेकिन गेंद पैर से लगने के बाद वो नज़दीकी खिलाड़ी द्वारा जब तक रोकी जाएगी तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। और इस सिंगल के सहारे पारी का केवल ये तीसरा ओवर प्रगति पे, और स्कोर कार्ड तो आपको देख रहा ही होगा। एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल, ऊपर गई है, नो मैन लैंड में गिरेगी क्या? जी हाँ, वो उमर अकरम आगे आए थे हालांकि कैच करने के लिए, वो डीप मिडविकेट पे आपने खिलाड़ी को तैनात रखा है, लेकिन गेंद काफ़ी आगे गिरी है। वाहिद तिली माफ कीजिएगा विकेट के पीछे आज विकेट कीपर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और जो मैंने शायद बात दर्शाई थी कि उमर अकरम विकेट कीपर है, वो डीप मिडविकेट में फील्डिंग कर रहे हैं 55 जर्सी के पीछे। लेकिन इस बार सारा वजन पिछले पांव पे लेकर गेंद को दिशा दी पॉइंट की जानिब से, थ्रू के आगे आए आमिर। अंततः अगर गेंद स्टम्प्स पे लगती तो शायद करीबी मामला हो सकता था, लेकिन क्रिकेट जो है वो शायद अगर मगर का खेल नहीं माना जाता है। फिलहाल सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, और ओवर की बात की जाए 3 के बाद 41 रन 41 बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे। वो जो 10 की औसत से रन बनाने की दरकार थी, वो जो ज़रूरत थी 10 के औसत से रन्स की यहाँ पे टीम को कहीं ना कहीं 13.67 की औसत से अब तक रन बनते हुए, और रिक्वायर्ड रन रेट में अब वो थोड़ी गिरावट, यानी 9.5 प्रति ओवर अब यहाँ से चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। पावर प्ले के 3 ओवर अब तक मीर टाइगर्स के नाम। ये रनचेज में किस प्रकार से बल्लेबाजी होनी चाहिए, फिलहाल उसी प्रकार की बल्लेबाजी यहाँ पे करते हुए और बेहतरीन रवैया इख्तियार करते हुए दोनों बल्लेबाज, कप्तान के साथ साथ टीम के प्रमुख बल्लेबाज आकिब। एक बार फिर बॉल, इस
बार आगे की गेंद को पीछे खेल के गए और यहां से गेंद जो है वो फर्नीचर तोड़ के गई है। एक बेहतरीन पारी का हुआ यहां पे समाप्त और परवेज ने दिलाई है पहली सफलता शमस क्रिकेट क्लब को और मीर टाइगर्स हजरतबल की टीम को ये लगा पहला झटका। स्कोर की बात की जाए तो ठीक ठाक और ठीक रफ्तार से वो स्कोर चल रहा था, लेकिन विकेट्स रनचेज की बात की जाए तो विकेट्स हाथ में रहने ज़रूरी है। जितने विकेट्स आपके हाथ में रहेंगे तो ये रनचेज उतना आसान रहेगा, लेकिन जितने विकेट्स आप गंवाओगे तो कहीं ना कहीं ये रनचेज में दिक्कत है आपको आएगी। खैर अब नए बल्लेबाज, किस बल्लेबाज का यहाँ पे तारा आए हैं नए बल्लेबाज, और अपने श्रोताओं को मैं बता चाहूँ तारा का एक्चुअल नाम जो है ताहिर है। और आज हमारे स्कोरर से बिल्कुल वो थोड़ी गलती हुई थी क्योंकि दो खिलाड़ी इस टीम के सदस्य हैं, तारा और ताहिर, और ताहिर को बिल्कुल वो टिक करने के बजाय हमारे स्कोरर ने वो तारा को टिक कर गई। खैर मैं अक्सर बेशतर ये कमेंट्री में कहता ही रहता हूँ कि नाम में क्या रखा है, काम आपके अच्छे होने चाहिए। और आज इस खिलाड़ी के काम जो है वो तो बिल्कुल मीर टाइगर्स का खेमा शायद कभी भूलने वाला नहीं है। एक अच्छी गेंदबाजी ताहिर ने की है और आप जाके वो बल्लेबाजी का दायित्व संभालने के लिए दिया है कप्तान ने। वन डाउन पोजीशन पे आपको भेजा गया बल्लेबाजी करने के लिए और यहाँ से शायद वो तेज़ तरीन रन, क्योंकि ताबड़तोड़ बल्लेबाज ये छक्के लगाना जानते हैं, ये चौके लगाना जानते हैं और ये गेम को पलटना जानते हैं। खैर यहाँ से एक जिम्मेदारी, क्या उस जिम्मेदारी पे आज खरा उतरेंगे ताहिर? परवेज चले इस ओवर में अगली बार, इस बार पहली गेंद को वो मारने की कोशिश की थी, हल्के फ्रंट लेग को क्लियर करते हुए वो गेंदबाज के सर के ऊपर से, लेकिन वो गेंद के तह तक जाना ज़रूर इस बार गेंद करने के लिए आए थे, लेकिन अंपायर ने बिल्कुल रोका है यहाँ पे परवेज को। शायद संतोष नहीं थी वहाँ पे, बेल शायद गिर गई थी अब विकेट्स की, इसके कारण दोबारा से अब गेंदबाजी के मोर्चे पे परवेज चले। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी। इस गेंदबाज की अगर मैं कहानी बयान करूँ तो कहीं ना कहीं शमशपुरा क्रिकेट क्लब के एक प्रमुख सदस्य माने जाते हैं, बैकबोन गेंदबाजी में परवेज। फिलहाल इस बार गेंद को उड़ाया कवर्स के ऊपर से, जैद के लिए एक बार फिर चेज, क्या गेंद को रोक पाएंगे? जी नहीं, गेंद की रफ्तार खिलाड़ी की रफ्तार से काफी ज्यादा और गेंद कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन उसके लिए। खाता खुला है यहाँ पे ताहिर का चौके के साथ और चौके की मदद से आप जाके वो 41 से बढ़कर 45 टीम का स्कोर एक खिलाड़ी के नुकसान पे। हालांकि अहम आकिब को गंवाया है, वो तेज तरीन पारी खेल के गया अपनी टीम के लिए। एक बार फिर अच्छी गेंद, पूरी तरह से डिसीव किया इस बार बल्लेबाज को। साइलेंट किलर और उसके साथ साथ मुन्ना डार, वालेकुम सलाम मुन्ना भाई, आपका करना चाहेंगे? इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है और इनाम गुलजार वो दौड़ लगाते हुए गेंद को फील्ड करने में कामयाब। इस अंतिम गेंद पे सिंगल के साथ 4 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 4 के बाद 46 201 के जवाब में। और अगर मैं मीर टाइगर्स हजरतबल की बात करूँ तो बल्लेबाजी में डेप्थ है, गहराई है बिल्कुल। इनके एक बल्लेबाज एजाज अहमद बाएं हाथ के वो बल्लेबाज है और जब भी वो बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो क्रिस गेल की याद दिलाते हैं। वो जो बिल्डिंग आपको सामने नज़र आ रही होगी, काफ़ी छक्के वहाँ पे लगे, जो शायद वो फास्टेस्ट 50 भी बिल्कुल अपने नाम वो अर्जित किया इस लीग में और आज इस टीम का हिस्सा है, प्लेइंग 11 में है, बिल्कुल उसको शामिल किया गया है। खैर निगाह जो है कप्तान पे रहने वाली है समीर, और समीर के साथ साथ शायद ताहिर को इसलिए भेजा है कि जितनी जल्दी हो सके अब तेज़ तरीन रन बनाए अपने टीम के लिए, ताकि वो जो विशाल इमारत का आज पीछा कर रही है वो रनचेज में बिल्कुल थोड़ी आसाइश आने वाले बल्लेबाजों को मिले। शायद इसके कारण यहाँ पे वो पावर प्ले को यूटिलाइज करने के लिए ताहिर को भेजा है। खैर ये आने वाला समय बताएगा कि किस प्रकार की बल्लेबाजी, वो जो फैसला कप्तान के जानिब से लिया गया था, ताहिर को बिल्कुल आज प्रमोट किया, वो ताहिर क्या उस फैसले पे खरा उतरेंगे? और एक बार फिर आमिर के हाथ में गेंद, अपने पहले ओवर में 12 खर्चे थे मोहम्मद आमिर ने और आप जाके अपने कोटे का दूसरा और ये पारी का 5वां, यानी पावर प्ले के 2 ओवर अभी भी बचे हैं आपके पास। मिड विकेट और वाइड श्लांगान, 2 खिलाड़ी तीसरे दायरे के बाहर, यानी शरीर की ओर गेंद करने की कोशिश, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर कदमों का इस्तेमाल किया था। शायद जैसे ही देखा कि कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गेंद की वो लेंथ वो 5वें और 6वें स्टंप की ओर वो बल्ला चलाया था बाद में समीर ने, लेकिन गेंद काफ़ी दूर बल्ले से वाइड की तरफ कर रहे हैं, लेकिन अंपायर लीगल गेंद घोषित करते हुए इस गेंद को एक बार फिर वो आगे वाली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वो दूर रखने की कोशिश, वो बल्ले से दूर रखने का प्रयास
एक अच्छी सोच यहाँ पे गेंदबाज की, क्योंकि बखूबी जानते हैं कि पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज के मन में यही होगा कि वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे, क्योंकि वो जो 200 रन बनाए शम्स क्रिकेट क्लब ने, उसके जवाब में पावर प्ले में रन आने ज़रूरी है। इस बार लीजिए, गेंद को खेला है, ऊपर भी गई है, एक बार फिर बाहर भी जाएगी। एक और गगनचुंबी, इस बार समीर के बल्ले से। कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट यहाँ पे टाइगर्स के लिए, वो टाइगर्स की भूमिका निभाते हुए, वो टाइगर के अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए, वो आकिब ने शुरुआत कुछ इस प्रकार से की थी, वो इम्तियाज लेफ्टी के विरुद्ध वो 18 रन एक बार फिर वो मारने का प्रयास किया था, लेकिन इस बार गति कम की थी। वो ऑफ कटर यहाँ पे आमिर दौरा, शायद इसके कारण गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। 53 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। 53 फॉर द लॉस ऑफ 1 आफ्टर 4.4 ओवर्स। मोहम्मद आमिर 19 अब तक खर्च कर चुके हैं, अपने कोटे का ये दूसरा कर रहे हैं। एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल और मिड ऑफ के बीच में 4 रन मिलेंगे। यहाँ पे पीछे कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, मात्र नदीम भट्ट को बिल्कुल वो बीट करना था और उसमें सफलता एक बार फिर प्राप्त करते हुए, हासिल करते हुए कप्तान समीर। और इस ओवर में रन अच्छे खासे बनते हुए, जी हाँ, वो डाट गेंद के साथ शुरुआत की थी, उसके बाद सिंगल, उसके बाद छक्का, उसके बाद वो डाट, उसके बाद चौका। इन्हें अभी भी एक गेंद का आना बाकी है। 23 अब तक खर्च कर चुके हैं 1.5 की गेंदबाजी में, और ये पारी का 5वां ओवर प्रगति पे चल रहा है। अर्धशतक के करीब, हल्के अर्धशतक के पार जा चुकी है टीम। 57 इस बार विकेट कीपर से चूक, नो बॉल का इशारा आता हुआ और खिलाड़ी पीछे जा रहे हैं जैक लॉर्ड, वो गेंद को उठाकर थ्रो करेंगे। उस तब तक दूसरे की मांग, दूसरा मुकम्मल होता हुआ। और अब तक बात की जाए तो मुफ्त की गेंद समीर को मिलने वाली है। मुफ्त की गेंद पे किस तरह से प्रहार करेंगे, किनारा गेंद ने लिया, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। एक और चौका यहाँ पे टीम को मिलता हुआ, और आमिर जो है 28 खर्चे हैं 2 ओवर्स में। और स्कोर की बात की जाए तो 64, 64 रन बोर्ड पे, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। आउट होने वाले बल्लेबाज एम आकिब, वो 30 रन बना के गए अपने बल्लेबाजी करते हुए। और यहाँ से मुकाबले में कहीं ना कहीं वो रोमांचक, वो पावर प्ले, वो लाभ लेने की बात हमने की थी शायद पहले इनिंग के अंत में, और वो लाभ लेती हुई यहाँ पे टीम नजर आती हुई। और वो दोस्तों समय है हमारे पास वो प्लेइंग 11 में शेयर करने की, शायद आखिरी बार कोशिश करूंगा आप तमाम भाइयों के लिए। डैम फिरकी और वेल प्लेयर मेंशन कर रहे हैं अपने जिगरी दोस्त को, और उमर मीर, समीर चु डेंजर प्लेयर। डैम फिरकी लगातार समीर आ रहा है। चलो, यानी समीर की बात की जाए तो अब तक वो विस्फोटक अंदाज, विस्फोटक बल्लेबाजी और वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ, यानी जो रन बोर्ड पे लगाए थे शम्स क्रिकेट क्लब ने, और बिल्कुल उसका जवाब यहाँ पे अब तक बल्ले से एक बेहतरीन जवाब मिलता हुआ। शम्स क्रिकेट क्लब की बात की जाए तो इम्तियाज़ लेफ्टी टीम में नज़र आएंगे, इनामुल गुलजार नज़र आएंगे, इशफाक भट्ट नज़र आएंगे, जहांगीर लोन नज़र आएंगे, मोहम्मद आमिर आपको नज़र आएंगे, नदीम भट्ट, परवेज़, रियाज कश्रा आपको नज़र आएंगे, उमर अकरम नज़र आएंगे, वाहिद तिली के साथ साथ जैद मुदस्सिर आपको नज़र आएंगे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मीर टाइगर हजरत बल की, समीर टीम के कप्तान एजाज अहमद, और जिसका कि मैं जिक्र कर रहा था, और उसके साथ साथ आमिर मकबूल, आजिम रोथर, बिलाल मीर, खलीफ रबाड़ा, एम आकिब, माजिद मीर और रफीक बाबा, आर्यन यानी रईस कोहली, और उसके साथ साथ ताहिर मीर आपको नजर आएंगे। ये प्लेइंग 11 दोनों टीमों का। एक बार फिर वो नदीम के पास गए हैं, क्षमता इस गेंदबाज के पास, वो गति मिश्रण, वो सिल्वर सेंसेशन नदीम को कहा जाता है। उमूमन उसको उस मौके पे गेंदबाजी दी जाती है जब वो विकेट की दरकार होती है टीम को। क्या यहाँ से वो विकेट निकाल के देंगे अपनी टीम को? और दूसरी ओर बात की जाए यहाँ पे, जिस प्रकार से वो मोमेंटम अपने पक्ष में किया है, अपने हक में किया है, इस जोड़ी के साथ साथ जो आउट बल्लेबाज हुए एम आकिब ने, क्या उस मोमेंटम को लगातार जारी रखने में कामयाब रहेंगे? फिलहाल तैयार है। एक बार फिर नदीम चले इस ओवर में, अगली बार, इस बार आगे जाकर गेंद को हल्की दिशा दे दी पॉइंट की जानिब से। डीप पॉइंट पे खिलाड़ी परवेज तैनात, वही गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे। एक और सिंगल मिलेगा। नदीम भट्ट अपने कोटे का पहला, ये पावर प्ले का अंतिम ओवर, पावर प्ले का ये अंतिम ओवर।
और कामरान, जी हाँ मेजर, बिल्कुल कामरान भाई आपका स्वागत करना चाहेंगे। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो आकिब मीर के वो तगड़े फ़ैन मेंशन करते हुए अपने आप को, हल्की इस बात में तो दोहरा नहीं है, बिल्कुल वो क्रिकेट प्रेमी बखूबी जानते हैं कि मेजर जो है आकिब मीर के बड़े फ़ैन हैं। फिलहाल मुकाबले की ओर 87 गेंदे 136 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। जी हाँ, वो 87 डिलीवरीज अभी भी आपके पास है, 136 चाहिए मुकाबला। अभी भी सफ़र जो है काफ़ी लंबा तय करना होगा दोनों टीमों को। वो अगर ये जीत दर्ज करना चाहती है और जीत दर्ज करके कल फाइनल में बिल्कुल भिड़ना होगा। इस बार इनसाइड आउट कवर्स के ऊपर इशारे का इंतजार, एक टप्पे के बाद गेंद कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। एक बार फिर समीर उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए, वो टाइगर जो है वो टाइगर जैसे बल्लेबाजी, और इस मुकाबले को बिल्कुल इस रनचेज को कैसे हासिल करना है वो पॉजिटिव इंटर दिखाते हुए बल्लेबाज। लेकिन मात्र एक विकेट वो परवेज को मिली थी। और आकिब की कहानी अगर बयान की जाए तो 30 रन बना के गए अपने टीम के लिए, लेकिन यहाँ से समीर वो कप्तानी पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए और पूरी तरह से वो हताश निराश चेहरे आपको नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं वो चेहरे पे शिकन, वो साफ यही इशारा करते हुए कि दबाव अपने ऊपर महसूस करती हुई टीम, वो फील्डिंग वाली टीम की मैं बात कर रहा हूँ। नदीम इस ओवर में अगली बार बैकअप द हैंड, लेकिन पिक किया सुकेले की दिशा में, 4 रन के लिए पहुंचाया गेंद को। एक और बेहतरीन स्ट्रोक समीर के बल्ले से, समीर का बल्ला यहाँ पे आग उगलता हुआ शमस के इस खूबसूरत मैदान में नजर आ रहा है। यह बल्ला नहीं, यह हथौड़ा साथ लेके आ जाए। वो जो 201 का पीछा करने के लिए जब कप्तान आए थे पारी की शुरुआत करने के लिए, और वो बॉडी लैंग्वेज साफ दर्शाती हुई, वो इरादे इस खिलाड़ी के बुलंद, वो बुलंद इरादे इस खिलाड़ी के, क्या यहाँ से वो जीत दर्ज करवाएंगे अपनी टीम के लिए। 73 इस बार खेलने की कोशिश की थी, वो धीमी गति की गेंद वो स्वीप करने की कोशिश की थी, हालांकि गेंद शायद ग्लो पे लगी है। जी हाँ, इशारा कोई आया नहीं वहाँ पे। इन्हें एक और सिंगल, यानी पावर प्ले मुकम्मल हो चुका है। पावर प्ले के बाद 74 रन बोर्ड पे ये जो सेशन है, ये सत्र है, ये पूरी तरह से बिल्कुल मीर टाइगर्स अपने नाम करते हुए, जहाँ पे बोर्ड पे 74 बनाए और मात्र एक विकेट गंवाई है। और अब गेंदबाजी में वो रियाज नजार, यानी रियाज कश्रा के पास गए हैं। कश्रा पे वो उम्मीद है, वो विकेट जो बड़ी बेदर्दी से चाहती है, शायद वो उम्मीद रियाज कश्रा से यहाँ पे, क्या कश्रा यहाँ पे विकेट निकाल के देंगे अपनी टीम को। खैर ये आने वाला समय बताएगा। मेजर इरफान मटन फैन, जैक लोन फैन और उसके साथ साथ WTN के फैन मेंशन करते हुए यहाँ से, और उसके साथ साथ कामरान अकमल और सहरान बाबू, लव यू वाहिद तिली एंड इम्तियाज लेफ्टी एंड जैक लोन, ये मेंशन करते हुए प्यार उनके लिए भेजते हुए। खैर रियाज नजार अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे और आरिज आसिफ कश्रा मेंशन कर रहे हैं। जी हाँ, कश्रा है गेंदबाजी करने के लिए। बट शफकत, वालेकुम सलाम सर, आपको भी करना चाहेंगे। रियाज नजार पहली गेंद अपने कोटे की, इस बार वो स्वीप करने की कोशिश की थी। गेंद की तह तक जाना जरूरी है। रियाज कश्रा के विरुद्ध अगर आपको रन बनाने हैं तो कहीं ना कहीं विद स्पिन खेलने का प्रयास करना होगा। वो गेंद की तह तक जाकर वो अगला पाँव जो है बिल्कुल वहाँ पे लेना होगा जहाँ पे गेंद टिप्पा खाएगी। लेकिन इस बार वो स्विच हिट, वो रिवर्स स्वीप के जरिए हल्का सा पंबल, क्या दूसरे की मांग जी नहीं, एक ही मिलेगा यहाँ पे। और आज काफी ज्यादा जो है और आज अगर देखा जाए तो रिवर्स स्वीप के जरिए आज काफी रन बटोरे गए हैं, पहली इनिंग में भी और दूसरी इनिंग में भी। इस बार वो स्वीप करने की कोशिश हवा में गेंद, लेकिन वो लांगान पे जो खिलाड़ी उमर अकरम, उससे गेंद आगे गिरेगी और इस बार सिंगल ही मिलेगा। ऑन साइड की बात की जाए कचरा के लिए, वो लांगान का खिलाड़ी, लेकिन अब वो फील्डिंग में एडजस्टमेंट चाहते हैं शायद, लेकिन जी नहीं, वो लांगान का खिलाड़ी आपको नजर आएगा पीछे, वो काउकार्नर रायरिया पे एक खिलाड़ी। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वो मिडिल विकेट पे एक खिलाड़ी आपने रखा है, डीप कैलेगोर मिडिल विकेट के बीच में उस खिलाड़ी को तैनात किया है आपने। और अगर मैं ऑफ साइड की बात करूँ तो पीछे एक खिलाड़ी बड़ी श्लांगा पे और वो डीप पॉइंट आपको नजर आएगा। यूँ कहा जाए वो एक्स्ट्रा कवर
वहां पे खड़ा किया है। इशफाक हसन की सूरत में कचरा इस ओवर में नियंत्रण गेंदबाजी में 3 गेंदें 3 सिंगल्स खर्च कर चुके हैं। इस बार हवा में गेंद थी लेकिन इम्तियाज लेफ्टी से आगे गेंद गिरेगी, नॉट सेकंड पे थ्रो करने की कोशिश की थी और वहां पे तब तक वो दोनों बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज पे, समीर के साथ साथ ताहिर, बल्कि ताहिर ने 10 गेंदों का सामना किया और ये बैटल देखने लायक होगा किस प्रकार से रियाज कश्यप के विरुद्ध बल्लेबाजी होगी। वो कदमों का इस्तेमाल किया था और जैसे ही देखा कि वो गेंदबाज ने गेंद की लेंथ को अपनी ओर खींचा है, वो दोबारा से पीछे गए और गेंद को आने दिया, बल्ले से लगने दिया। रन मिलेगा नहीं इस ओवर में। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार बैकवर्ड पॉइंट के बीच में खिलाड़ी के लिए चेज, रोकना मुश्किल, गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। अंतिम गेंद पे चौका, सारा वजन पिछले पांव पे लेकर खूबसूरत अंदाज में 4 रन अपने नाम बटोरते हुए ताहिर चौके के साथ ओवर की समाप्ति 82 बोर्ड पे खिलाड़ी के नुकसान पे। और रिक्वायर्ड रन रेट की मैं बात करूं तो 9.15 के औसत से रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। और अभी भी 78 गेंदे हैं, 78 गेंदे 119 रन की दरकार। और कामरान अकमल जो है, जैक लोन, इश्तियाक रसूल, आकिब मीर, वाहिद तिली फैन, शायद मेजर की मैं बात करना चाहूँगा, ये इन खिलाड़ियों के फ़ैन है। खैर मुकाबले को आप एंजॉय कर सकते हो मेजर। ये मुकाबला जो है शम्स के इस खूबसूरत मैदान से आप तक पहुँचाया जा रहा है। और अगर इसमें इस मैदान की बात करूँ, आज इस मैदान पे उस शम्स पूरा प्रीमियर लीग एशियन फर्स्ट का दूसरा सेमीफाइनल आप तक पहुंचाया जा रहा है, जहां पे मीर टाइगर्स भिड़ रही है, 2-2 हाथ कर रही है होस्ट्स यानी शम्स क्रिकेट क्लब के साथ। और अगर बात की जाए, आज सुबह की टॉस जीता था शम्स क्रिकेट क्लब के कप्तान ने, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। और इम्तियाज लेफ्टी की वो तूफानी पारी, 85 रन नाबाद, और उसके साथ साथ नदीम भट्ट का वो सुंदर योगदान, वो 35 रनों का योगदान दिया। शायद उसके बदौलत वो 200 रन बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन जब हम रन चेज की बात करेंगे, आकिब के साथ साथ समीर ने क्या तूफानी शुरुआत दी है आज अपनी टीम को। 7 के बाद 82। परवेज इस ओवर में अगली बार, इस बार पीछे जाकर गेंद को खेला है, आगे आए थे रन लेने के लिए लेकिन मना किया। एक अच्छी कॉल वहां पे हम बल्लेबाज समीर दोहरा और रनआउट के जरिए यहाँ पे शायद मीर टाइगर्स वो विकेट नहीं गंवाना चाहती है। और रनचेज एक बार फिर मैं बात दोहराना चाहूँगा, विकेट जितने आपके हाथ में रहेंगे उतनी ये रनचेज जो है आसान होती हुई नज़र आएगी, आसान बनती हुई नज़र आएगी, लेकिन वो विकेट्स आपको बचाने होंगे। और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो अगर इस लक्ष्य को आप डिफेंड करना चाहते हो, जी हाँ बिल्कुल, एज अ फील्डिंग वाली टीम या एज अ गेंदबाज यू हैव टू टेक विकेट्स इन रेगुलर इंटरवल्स। विकेट्स आपको लगातार निकालने होंगे और रनों पे अंकुश लगाने का बिल्कुल एक सुंदर काम रहता है। जितनी जल्दी आप विकेट्स निकालोगे तो कहीं ना कहीं वो रनों पे ऑटोमेटिक जो है वो अंकुश लगता है। खैर एक मजबूत स्थिति में यूँ कहा जाए तो मीर टाइगर्स हजरतबल की टीम मात्र 1 विकेट गंवाई है अब तक, 1 विकेट गंवाई है, वो भी आकिब की। इस बार एक बार फिर क्या लाजवाब स्ट्रोक, एक टप्पे के बाद रिवर्स स्वीप के जरिए 4 और रन मिलेंगे। और आज कहानी इस मैच की अगर मैं बयान करूं तो जब बल्लेबाज ने वो रिवर्स स्वीप करने की सोची तब उस बल्लेबाज को या चौका मिला है या छक्का मिला है। शायद ये पहली इनिंग को देखते हुए वो कप्तान वो पेंद्रा आजमाते हुए, जो पेंद्रा आजमाया था आज इम्तियाज लेफ्टी ने, और क्या खूबसूरत जवाब देते हुए इस बार ऑन साइड में इस बार खेलने की कोशिश की थी। शरीर पे गेंद लगी है, रन मिलेगा नहीं। 8 ओवर के बाद 88, एक खिलाड़ी के नुकसान पे सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचने की लड़ाई। और फाइनल में होप आउटफिट की टीम इंतजार कर रही है। होप आउटफिट के साथ कौन सी टीम जाएगी ये मुकाबला खेलने के लिए, शायद उसका इंतज़ार अभी भी करना होगा। वो 1 घंटा यानी करीबन वो 3 बजे 3:15 बजे वो दूसरा फाइनलिस्ट आज इस लीग को मिलने वाला है। और कौन कल खेलेगा होप आउटफिट के साथ, वो करीबन 3:15 बजे वो आज का विजेता हमें मिलने वाला है। 88, एक खिलाड़ी के नुकसान पे कश्रा अपने कोटे का दूसरा फ्लैटेड गेंद ललचा रहे हैं, चारा डाल रहे हैं यहाँ पे पूरी तरह से बल्लेबाज को। ताहिर जो है बिल्कुल वो अधूरे मन से स्वीप करने के लिए चले गए थे और यहाँ पे बिल्कुल वो अधूरे मन से बल्लेबाजी करना, जी हाँ, रियाज काश्रा के विरुद्ध
सेहत के लिए भी हानिकारक और टीम के लिए भी वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। एक बार फिर वो पीछे जाकर वो स्क्वायर कट करना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर वो गेंद और बल्ले में कोई कनेक्शन नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। 2 डार्ट गेंदें लगातार, इस बार कदमों का इस्तेमाल, यहाँ पे पूरी तरह से डिसीव किया कचरा ने और कचरा छा गए यहाँ पे। हालांकि यूं कहा जाएगा तो गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक, ये गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक दरकार नहीं थी। वो बेवजह आंखें बंद करके रियाज कचरा के विरुद्ध अब कदमों का इस्तेमाल करोगे तो कहीं ना कहीं परिणाम कुछ इस प्रकार का आपको मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पे शमस जो विकेट तलाश कर रही थी काफी देर से, वो विकेट दिलाई है रियाज कचरा ने और मीर टाइगर्स को लगाई दूसरा झटका। टीम का स्कोर 88 और कचरा 1.3 ओवर की गेंदबाजी, मात्र 8 रन खर्चे हैं और साथ साथ वो 1 विकेट अपने नाम। रिक्वायर्ड रन रेट में इजाफा, जी हाँ, जितनी अब वो डार्ट गेंदबाजी होगी उतना वो रिक्वायर्ड रन रेट में बिल्कुल इजाफा होता हुआ नजर आएगा और जितना रिक्वायर्ड रन रेट में इजाफा होगा तो कहीं ना कहीं वो तेज तरीन बल्लेबाजी करने के चक्कर में यहाँ पे विकेट भी बिल्कुल आपको मिल सकती है। समीर अभी भी बने हुए 39 बनाए, टीम के कप्तान है और आप जाके किस बल्लेबाज को भेजा है बल्लेबाजी करने के लिए? क्या यहाँ से आजिम रोथर को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है? प्रमोट किया आज आजिम रोथर को बल्लेबाजी के मोर्चे पे और जी हाँ, आजिम रोथर ही बायात के बल्लेबाज, यानी जब इम्तियाज लेफ्टी और वो जो नदीम पर बल्लेबाजी कर रहे थे, दाएं और बायात की कॉम्बिनेशन के साथ काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी थी वहाँ पे मीर टाइगर्स हजरतबल को और शायद उसी प्रकार से यहाँ पे करने की कोशिश और शायद इसके कारण यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन आप बीच मैदान में आपको नजर आएगी। आजिम रोथर हालांकि वो भी विश्वास रखते हैं बड़े स्ट्रोक्स में, लेकिन क्या यहाँ से वो सूझबूझ बड़ी पारी खेलने में आज सफल रहेंगे? क्या यहाँ से वो स्लिप, जी हाँ, वो खिलाड़ी को बुलाया जा रहा है जैक लोन को अब स्लिप पे तैनात बायात के बल्लेबाज के लिए। यानी ऑन साइड में नजदीकी खिलाड़ी में आपको कोई खिलाड़ी नजर नहीं आएगा, वो गैप्स काफी आपको नजर आएंगे। पहली गेंद की तह तक गए, इनाम काशरू के सर के ऊपर से निकाला, 6 रन इसके लिए। हाँ बिल्कुल, वो गेंद की तह तक जाकर बिल्कुल वो घुटनों के बल बैठकर ये लाजवाब स्ट्रोक आजिम रोथर के बल्ले से छक्का छक्के के साथ 94 फॉर द लास्ट ऑफ 2। 8.4 ओवर की गेंदबाजी, ये 9वां ओवर प्रगति पे और एक अच्छी बल्लेबाजी अब तक हो रही है। कदमों का इस्तेमाल पड़ने के बाद अंदर आई थी बायात के बल्लेबाज के लिए विद स्पिन, इस बार कॉर्नर के सारे डीप मिड विकेट की जानिब धकेला था पीछे खिलाड़ी और तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। विकेट हासिल हुई थी इस ओवर में और उसके साथ साथ वो छक्का भी लगाया था। 95 फॉर द लास्ट ऑफ 3-2। समीर 39 पे बल्लेबाजी करे, 22 गेंद का सामना, एक बार फिर वो खेलने की कोशिश की, लेग स्टंप के बाहर काफी पिच हुई थी गेंद। हाँ जी हाँ, वो जो गेंद गिरी थी वो लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर और उसके कारण यहाँ पे वो संभावना है लेग बिफोर की खत्म होती हुई। 2 ओवर में 15, 1 विकेट रियाज कचरा के नाम। 9 के बाद 95, यानी 106 रन चाहिए अभी भी मुकाबला जीतने के लिए। खानमोल साहब खानमोल और उसके साथ साथ रईस मोहिद्दीन तफ्तीशी बल्लेबाजी और सुहेल प्लेइंग 11 बोथ टीम्स और उसके साथ इकरार बशीर। थोड़ा जूम करो ये मोबाइल, तो आई थिंक जूम काफ़ी किया है हमने। आई थिंक ये मेरे ख्याल से ठीक, ये दृश्य, ये विजुअल्स मेरे ख्याल से ठीक रहने वाले आपके लिए और ज़रूर मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा। फास्ट गेमिंग ओके और उसके साथ साथ लव यू मोबाइल, लव यू टू डियर फास्ट गेमिंग, तो आपको भी लव यू टू बोलना चाहेंगे। उसके साथ साथ हान गेमिंग भी प्लेइंग 11 की तलब कर रहे हैं। सर हमारे पास मौका है, समय है थोड़ा, वो प्लेइंग 11 आपसे शेयर करने की कोशिश करें। शमस क्रिकेट क्लब का प्लेइंग 11 सुन के जाइएगा। इम्तियाज लेफ्टी, इनामुल गुलजार, इशफाक बाट, जहांगीर लोन, मोहम्मद आमिर, नदीम बाट, परवेज, रियाज नजार, उमर अकरम, वाहिद तिली और जैद मुदस्सिर। मीर टाइगर हजरतबल की बात की जाए तो समीर टीम के कप्तान एजाज अहमद, आमिर मकबूल, आजिम रोथर, बिलाल मीर, खलीफ रबाड़ा, एम आकिब, माजिद मीर, रफीक बाबा, रईस कोहली,
और उसके साथ साथ ताहिर आपको नजर आएंगे। ये प्लेइंग 11 दोनों टीमों का, उम्मीद करता हूं कि प्लेइंग 11 इस बार आप तक पहुंच गया होगा। और अब क्या यहां से शायद वो दिक्कतें आ रही है, शायद वो कुछ चेक करने की कोशिश। सर 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 है यहाँ पर। और अगर मैं बात करूं यहाँ से शायद वो ड्रिंक्स की ट्राली बीच मैदान में 9 के बाद 95 2 खिलाड़ी के नुकसान पे, तो हमारे पास सुनहरा मौका है वो कमेंट सेक्शन में जाने का। फयाज रतर सेटल प्लेयर्स नज़ीर टू कम और रईस नज़ीर टू कम। जी हाँ बिल्कुल, बल्लेबाजी में गहराई है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब तक खेल खेली है मीर टाइगर्स हजरत बल की टीम, तो बिल्कुल पूरी तरह से वो डिसीव किया है। हालांकि वो 2 विकेट गंवाए हैं। खैर रनों की बात की जाए तो ठीक ठाक रन आपको बोर्ड पे नजर आएंगे। उवैस जहांगीर को लोन के लिए प्यार और साहिल राजा जैक लोन को मेंशन कर रहे हैं। जाहिद मोबाइल केयर भी बिल्कुल, शायद जिद्दू मोबाइल केयर, शायद वो कमेंट आपकी काफ़ी बड़ी है और ऊपर चली गई है। और उसके साथ साथ आकिब मीर के लिए प्यार दर्शाते हुए हमारे दोस्त एलोन इन मिलियंस जैक लोन, वन मैन आर्मी और इकरार बशीर। इमो भाई आज ज़्यादा ही साफ आता है, आज नेटवर्क कौन सा है? तो बिल्कुल जो अमूमन रहता है तो वही नेटवर्क, वो आसमान पे बादल बिल्कुल आपको छाते हुए नज़र आ रहे होंगे, शायद इसके कारण बिल्कुल वो फिल्टर में कुछ अलग ही प्रकार का नज़ारा आता होगा आपको। रियाज अहमद, समीर के बारे में क्या कहना है आपका? समीर की बात की जाए तो बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी अब तक की है और कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जी हाँ बिल्कुल, वो कप्तानी भूमिका निभाते हुए अपनी टीम के लिए। और शायद वो गेंद में कुछ दिक्कत है, वो गेंद जो है यहाँ पे वो तब्दीली, और आप जाके वो बिल्कुल हमारे मैच रेफरी वो बालों का डब्बा जो है बिल्कुल दोनों अंपायरों के पास लेके गए और वहाँ से वो अंपायर चेक कर रहे। और रियाज अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रियाज भाई। आपका उमर मीर टाइगर्स इंशाल्लाह विन, हालांकि सुबह से ही आज अपनी टीम के साथ हो और अभी भी बिल्कुल अपनी टीम की हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बात भी बिल्कुल मैंने तब भी दर्शाई थी, अब भी मैं दर्शा रहा हूँ कि अगर आप किसी खिलाड़ी के चाहने वाले हो, किसी टीम के चाहने वाले हो, अच्छे समय में और बुरे समय में भी अपनी टीम को बिल्कुल ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा। यासीन काश्टो, डार आदिल, उसके लिए प्यार यहाँ पे, और रथर सम वर्ड्स फॉर आजिम लेफ्टी। हालांकि आजिम लेफ्टी ने बिल्कुल वो छक्के के साथ स्वागत किया है रियाज काश्तरा का, यानी छक्के के साथ फिलहाल वो बल्लेबाजी करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। खैर जिम्मेदारी और जिसके लिए बिल्कुल आज वो प्रमोट किया बल्लेबाजी में, शायद क्या उस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। और गेंदबाजी में परिवर्तन, जी हाँ पोस्टर भाई तो आज चले नहीं बल्ले से, वो ताहिर ने बिल्कुल वो चलता किया था, लेकिन क्या गेंदबाजी में वो धार नजर आएगी जैक लोन के। रियाज अहमद, जम्मू का इरादा है क्या? डियर, हम तो ऑलवेज आपके साथ चलने के लिए तैयार है। वो लोकेशन बिल्कुल बिना बोले बिना जाने आपके साथ चलने के लिए तैयार है। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद की थी, खींच के गेंद को निकाला है। वेलकम टू द बॉलिंग क्रीज मिस्टर जैक द पोस्टर बॉय ऑफ वैली। हालांकि ये मैं नहीं, ये आजिम रथर का बल्ला दर्शा रहा है। आज जिस तरह से वो गगनचुंबी छक्के के साथ वो गेंदबाजी के मोर्चे पे स्वागत किया है, यानी दूसरा छक्का आजिम रथर के नाम। और यहाँ पे लगातार वो गेंदबाजी में चर्चा है और बिल्कुल ये एक अच्छी सोच, यहाँ पे बाद में फिर दिक्कतें आती है तो पहली अगर जिस गेंद से आप वो मुकाबला खेलते हो तो कम से कम वही गेंद तो होनी चाहिए। खैर दोबारा से वो गेंद लाई जाएगी, लेकिन यहाँ से हम रुख करना चाहेंगे। आजिम रथर 13 पे नाबाद, 3 गेंदों पे और 2 गगनचुंबी छक्के आजिम रथर के बल्ले से लगे हैं। 101-6 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 9.1 ओवर की गेंदबाजी, 65 गेंदे 100 रन। मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है इस मुकाबले में। ये मुकाबला जो है मीर टाइगर्स हजरत भी बिल्कुल यहाँ से जीत सकती है और ये मुकाबला जो है ये शमस क्रिकेट क्लब भी यहाँ से जीत सकती है। तो कुल मिला के कहानी वही है कि जो बिल्कुल प्रेशर को ऑब्जर्व करेगी, जो यहाँ पे खेल अच्छा खेलेगी, वो टीम ये मुकाबला जीतेगी और ये मुकाबला जीत के होप आउटफिट के सामने कल भिड़ेगी वो टीम। अब बांडीपुरा की शान आजिम लेफ्टी, मीर आमिर, और आमिर बिल्कुल लगातार वो चाको भाई भी कैमरा मैन
चाको आप जुड़ जाइएगा हमारे साथ। और वो जो थोड़ा आप वहाँ पे वो लगाने की कोशिश की, यहाँ पे आते हैं फिर वो दिक्कतें आती है, फ़ोन बजता है किसी का, फिर बात होती है बस। और हमारे लिए भी एक बिल्कुल मस्त वाला तैयार करना। और फिलहाल जब तक हमारे पास अभी समय है भाई साहब, आप वो तैयार करके रखिएगा, हमारे पास अभी समय है। ये भाई साहब जो है किसी अलग ही दिशा में खो रहे हैं, एक तैयार करके रखना, अभी समय है हमारे पास खाने का। आजिम रोहतर 3 गेंदों पे 13 रन। और डूरू में फाइनल कब है? संडे को। मलिक मुबशिर, चाको भाई आप रेडी हो? कल यहाँ के लिए शाम के समय में आपको फ़ोन करूँगा डेफिनेटली। कल चाको भी जुड़ेंगे जेके क्रिकेट जोन के मैच के साथ। और शमस के इस खूबसूरत मैदान में पहली मर्तबा कल स्वागत हम करेंगे चाको भाई का। हमारे पास अभी भी बिल्कुल वो सुनहरा मौका है आपके कमेंट्स का उत्तर दिया जाए। और फिलहाल वो गेंद दोबारा से अब लाई गई है। आईएसआई गेम पर पंगा चाहिए और टाइगर्स मीर इस गेम पर पंगा जी नहीं, बिल्कुल ऐसी बात तो नहीं है। यहाँ पे संडे बिग फाइनल ऑफ द ईयर DSPL। हाँ जी हाँ, DSPL सेकंड का वो इतवार के दिन वो मुकाबला होगा इंशाल्लाह। जी के क्रिकेट जोन जुड़ेंगे चाको भाई के साथ डोर शाबाद के मैदान से। और मुतीब मुख्तार जी के क्रिकेट जोन के लिए प्यार शुक्रिया डियर करना चाहेंगे आपका। और जाकिर नबी मी टाइगर विन, जाकिर का ये मानना है कि वो जो टाइगर्स है आज टाइगर्स की तरह इस मुकाबले में फिलहाल तो छा गए हैं और बिल्कुल ये मुकाबले भी जीत के जाएंगे। शबीर तो सलाम भाईजान, वालेकुम सलाम शबीर भाई। अब जो SMS शायद वो अभी भी बिल्कुल उस पुल के उस पार मेरे ख्याल से ट्रैफिक वालों का वो इंतज़ार कर रहे हैं कब वहाँ से हटेंगे और वो SMS बिल्कुल मुके तक पहुँचेगी। फिलहाल इस बार इनसाइड आउट, कमाल का ये स्ट्रोक, लाजवाब प्लेसमेंट। हालांकि गेंद को रोका गया आमिर दोरा, लेकिन स्ट्रोक की जितनी भी तारीफें की जाए उतनी कम। 2 रन यहाँ पे टैली में, 2 के साथ वो 103, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 9.2 ओवर की गेंदबाजी जैक सामना करेंगे। इस बार जैक के सामने आजिम रोहतर और ये एक अच्छी सोच है। वो बड़ा स्ट्रोक आया है पहली गेंद पे, वो दरकार आपको 9 प्रति ओवर वो बड़ा स्ट्रोक आया है और उसके बाद वो दूसरी गेंद में वो डबल भी बिल्कुल हासिल किया था। तो यहाँ से वो सम्मान दे दिया, ऑन साइड में गेंद को धकेला। वो विकेट साथ में रहने ज़रूरी है अगर बल्लेबाजी वाली टीम ये मुकाबला जीतना चाहती है और सेम वही विकेट्स हासिल करने होंगे अगर फील्डिंग वाली टीम ये मुकाबला जीतना चाहती है। खैर 104, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे जैक इस ओवर में अंतिम बार 9 रन आ चुके। इस बार कलावी के सारे समीर ने फ्लिक ऑफ द रिस्ट वो मिड विकेट की दिशा में गेंद को निकाला और पीछे जैद मुदस्सिर टीम के कप्तान, यानी कप्तान ने गेंद को शायद भेजा है। जैद मुदस्सिर जो टीम के कप्तान है फील्डिंग वाली टीम के, कि भाई साहब हम तैयारी करके आए हैं, हम चेज़ करना जानते हैं क्योंकि वो इतिहास गवाह है, ये श्रृंखला गवाह है। ऑलरेडी 200 से ऊपर चेज़ किया है यहाँ पे मे टाइगर्स हजरतबल ने एक बार, वो 190 वो 200 वो रन बनाए इस टीम ने क्योंकि बल्लेबाजी में वो डेप्थ है, वो गहराई है इस टीम के पास। और कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन, अमूमन जब हम टीम की बात करते हैं वो कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी, वो कोऑर्डिनेशन के साथ ये टीम आती है। और आज एक बार फिर सेमीफाइनल के मुकाबले में उसी प्रकार के यहाँ पे मुजाहरा करते हुए इस बार वो दिशा देने की कोशिश की थी, वो गाइड करने का प्रयास किया था। गेंद और बल्ले में इस बार कोई कनेक्शन नहीं, गेंद पीछे वाहिद तिली के दस्तानों में, डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 10 के बाद 107, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे मी टाइगर्स हजरतबल 201 रनों को चेज करते हुए। जैक लोन ने कितने रन बनाए? तो उतने बनाए कि जितने आज काफ़ी नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, वो मात्र शायद एक सिंगल बनाया था जैक लोन ने
और उसके बाद ताहिर ने चलता किया था वो ड्रंक्स की ट्राली। आप जाके वो मैदान में, यानी दोनों टीमों की मैं बात करूँ तो पूरी तरह से वो हडल बनाती हुई टीम नज़र आ रही है, जहाँ पे वाहिद अली अपना पसीना पहुँच रहे हैं और जैकलोन अब वो घुटनों के बल बैठ के वो बिल्कुल वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आमिर, इनामुल गुलजार और अन्य खिलाड़ी इस टीम के, इम्तियाज़ लेफ्टी के साथ वो लगातार शायद एक दूसरे के साथ वो बातचीत करते हुए, और कप्तान जो है बिल्कुल वो हताश निराश चेहरा ज़ैद मुदस्सिर का देखने लायक, वो पानी की बूंदें अपने शरीर में डालते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ सलाह मशवरा वहाँ पे करने की कोशिश, कुछ प्लानिंग बनाने की कोशिश की थी, कर रहे हैं वहाँ पे। और अगर मैं दूसरा पहलू जिक्र करूँ, जी हाँ, समीर और आजिम रोहतर के पास बिल्कुल खिलाड़ी आए हैं और यहाँ से देखा जाए तो डगआउट से वो चंद खिलाड़ी बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों के पास जा रहे हैं, वो पानी की बोतल के साथ साथ वो कुछ बातचीत उनके साथ करते हुए, शायद यही दर्शा रहे होंगे कि ये मुकाबला जो है रंचे जो है ऑन है, यहाँ से पलटा फिलहाल हमारे हक में। और यहाँ पे अगर ये साझेदारी 2 या 3 ओवर और बनाने में आप कामयाब रहोगे तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है वो दुगना आ सकता है फील्डिंग वाले टीम पे। खैर, दोनों टीमें अपनी अपनी जगह कुछ प्लानिंग करते हुए यहाँ पे, और हालांकि जब मैं पहले इनिंग की बात करूँ तो वो ड्रिंक्स के बाद कुछ इस प्रकार से वो हर्डल बनाई थी मीर टाइगर्स ने, और उसके बाद वो 11वें ओवर में वो सफलता आई थी टीम के लिए। क्या यहाँ से उसी प्रकार के नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे? खैर, अभी भी बिल्कुल कहना मुश्किल है कि ये ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा आज, ये मुकाबला जो है कौन सी टीम आज अपने नाम करेगी। हमारे पास दोबारा से समय है वो कमेंट सेक्शन में जाने का। टाइगर्स मीर और मुतीब मुख्तार वेलकम, मीर दानिश, शायद दानिश को अपने दोस्त को बुला रहे हैं, और नासिर वानी मीर टाइगर्स के लिए प्यार। सुभान इकबाल, फाइनल कब है? तो फाइनल इस लीग का कल है माय डियर ब्रदर। जी हाँ, होप ऑफ फुट के साथ आज की जो विजेता टीम रहेगी वो भिड़ेगी कल दिन के 11 बजे। वो मुकाबला आपको जी के क्रिजोन की वसादत से आप तक पहुंचाया जाएगा, और उज़ैर रथर मीर टाइगर्स के लिए लगातार वो प्यार। और इट्स इमरान वाचिंग फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र, शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका भी आज मुकाबले में जुड़ने के लिए। और लीजिए आदिल कोहली, मुंबई सलामा भोजे, वालेकुम सलाम कोहली आपको करना चाहेंगे। और खैर, आपकी जो टीम जो बिल्कुल वो होप आउट से बिल्कुल जब पराजित हुई थी, ब्रैड फ्यूचर क्रिकेट क्लब, संभवतः ब्रैड भी लगातार इस मुकाबले को देख रही होगी और शायद मन ही मन में वो सोच रही होगी कि वहाँ पे अगर उस मुकाबले में ऐसा किया होता, वैसे किया होता। लेकिन क्रिकेट जो है वो अगर मगर का खेल नहीं है, और अगर फाइनल के लिए जाना होता है तो कहीं ना कहीं मुकाबला जीतना ज़रूरी होता है। लव यू मोबाइल, लव यू टू डियर डार गवाहर, और उसके साथ साथ मोबाइल को सलाम पेश करते हुए वालेकुम सलाम वाचिंग फ्रॉम लद्दाख। और शायद हमारे लोन सलीम मेरे ख्याल से और लद्दाख से मुकाबला एंजॉय करते हुए, और लद्दाख वासियों को जी के क्रूज़ का सलाम पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। और इमरान साहब शुक्रिया सर करना चाहेंगे हमारे अशी भाई का, कुछ ऐसा ही नाम जो है, हालांकि आज वो डिस्प्ले पे उस प्रकार की लाइट यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। SK शाकिर, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। लतीफ़ अहमद, नाउ इट इज़ नॉट टफ फॉर, जी हाँ बिल्कुल, गुड लक। ये टाटा बिस्किट का क्लब के ओनर लतीफ़, जो मीर टाइगर्स के हाथों पराजित हुए थे, बाहर हुए थे इस लीग में, वो 14 रन से वो मुकाबला हारी थी टाटा बिस्किट क्लब की। और आप जाके वो कप्तान जो है यहाँ पे पूरी तरह से वो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ विशेस पेश करते हुए मीर टाइगर्स के लिए। और शायद उनका ये मानना है कि यहाँ से यह मुकाबला तो शायद मुश्किल रहने वाला नहीं है, ये रनचेज मुश्किल शायद रहने वाले नहीं है, ये लतीफ़ का मानना है। शारिक अहमद लोन, वालेकुम सलाम। और उसके साथ साथ मीर उबैद, इमो भाई, व्हाट अबाउट द इंजरी ऑफ आकिब मीर? आकिब मीर ठीक है, सही सलामत है, और अब बिल्कुल संडे के दिन वो DSPL में आपको फाइनल में नज़र आएंगे। खैर, गेंदबाजी में परवेज के साथ गए हैं, अंतिम ओवर अपने कोटे का, और ये साफ दर्शाता है कि विकेट के लिए गए हैं, लेकिन इस बार वो पीछे जाकर गेंद को मिड ऑफ की दिशा में निकाला है। और पीछे इनाम गुलजार, जब तक वो गेंद तक पहुंचेंगे तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों के पास एक बार फिर वो दूसरा रन मुकम्मल करने का। और परवेज के साथ शायद वो विकेट लेने की कोशिश, विकेट लेने की चाहत यहाँ पे, शायद इसके कारण वो कप्तान गए हैं परवेज के साथ। इस बार वो बैठने की कोशिश की थी, ऑफ स्टंप के बाहर बैठ गए थे,
और वो फाइन लेग के ऊपर खेलने का प्रयास किया था और गेंद शरीर पे लगी है, रन मिलेगा नहीं यहाँ पे। इस ओवर में अब तक 2 रन आए हैं, यानी ड्रिंक्स के बाद वो नबी तुली गेंदबाजी अब तक। लेकिन एक बार फिर ऑन साइड की दिशा में 2 खिलाड़ी और इम्तियाज़ लेफ्टी बिल्कुल वो कॉल करते हुए कि ये गेंद जो है मैं फील्ड करूंगा इस गेंद पे, और अंत में फील्ड किया, थ्रू किया, एक और सिंगल। अब तक 3 रन आए हैं और बात की जाए 3.4 ओवर की गेंदबाजी। इमोबाइल लाफ्याम, नीलंदरुस बिजबियारा, सहरान मजीद और रईस मोहिद्दीन कुछ मेंशन करते हुए और जाकिर नबी भी बिल्कुल खान मोल साहब के साथ इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए, इस मुकाबले में अपने विचार शेयर करते हुए। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है और जब हमें समय मिलेगा तो आपके कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे और फिलहाल एक दूसरे को आप मेंशन करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप बैटिंग टीम के फैंस हैं तो बिल्कुल वो प्यार देने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आप बल्लेबाजी यानी फील्डिंग वाली टीम के फैन हो तो कहीं ना कहीं उनको भी प्यार देने की कोशिश कीजिएगा। और कुल मिला के एट द एंड ऑफ द डे यही कहूँगा मैं, जो हम हमेशा से कह के आया हूँ मैं, कि क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट देखेंगे, क्रिकेट को एंजॉय करेंगे, वो हंसी हंसी, वो खुशी खुशी, वो भाईचारे के साथ, बिना किसी गाली गलौज के। नो डाउट कि आप समीर के फ़ैन हो, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है, कतन भी यही नहीं है कि आप गेंदबाज को बिल्कुल वो टीज़ करो। आप गेंदबाज के चाहने वाले हो, इसका कतन मतलब ये नहीं है कि आप बल्लेबाज को टीज़ करो। तो खैर क्रिकेट को क्रिकेट की नज़र से देखो और क्या घट रहा है बीच मैदान में, अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन वो अपने कमेंट्स दर्शाने की कोशिश करो। फिलहाल अगर मैं सिचुएशन की अभी बात करूँ तो 11 के बाद 112 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। जी हाँ, इट्स 1-1-2 फॉर द लॉस ऑफ 2 आफ्टर 11, यानी 9 ओवर 54 गेंदे 89 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। सही इमू भाई, ये रईस मोहिद्दीन का मानना है और उसके साथ साथ डैम फिरकी भी लगातार समीर 6, हालांकि समीर को वो बिल्कुल 6 यहाँ पे मेंशन करते हुए शायद वो चाहते हैं कि समीर के बल्ले से वो छक्का लगे। खैर वो छक्का लगाने के लिए वो सही गेंद का चयन करना ज़रूरी है। इम्तियाज़ लेफ्टी दोबारा से गेंद सौंपी है बाएं हाथ के गेंदबाज को, और पहले ओवर में अच्छे खासे रन दिए थे। वो 5G की स्पीड से एम आकिब ने रन बनाए थे इम्तियाज़ लेफ्टी के विरुद्ध 18 पहले ओवर में, और आप जाके ये पारी का 12वां इम्तियाज़ लेफ्टी अपने कोटे का दूसरा कर रहे हैं। फील्डिंग की जमावट दे रहे हैं, यानी वो जो लांगाप का खिलाड़ी उसको थोड़ा बाएं जानिब यानी वाइडिश लांगान की ओर भेजा है, वाइडिश लांगाप की ओर भेजा, और वाइडिश लांगान भी खिलाड़ी मौजूद है। लेकिन इस बार क्या लाजवाब ये स्ट्रोक है, हाफ ट्रैकर, ये गेंद सारा वजन पिछले पांव पे लेकर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को पहुंचाया है 6 रन के लिए। और दर्शक वहां पे बिल्कुल सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। ये संदेश जो है दर्शकों के लिए है। उस एरिया में काफ़ी दर्शक बैठे हैं क्योंकि ये बल्लेबाज जो है उस दिशा में रन बनाना जानते हैं और कहीं ना कहीं इस प्रकार के स्ट्रोक से लगाना जानते हैं। एक और छक्का, यानी आज गेंदबाजी में चले नहीं। अब तक 7 गेंदों में 24 खर्चे हैं इम्तियाज़ लेफ्टी ने। 118 2 खिलाड़ी के नुकसान पे रिकॉर्ड रन रेट अभी भी 9.5 की। अब विकेट्स की दरकार होगी यहाँ पे। इस बार जोरदार अपील हो रही है, लेकिन अंपायर का मानना है नॉट आउट है। शायद उछाल के कारण यहाँ पे वो जो गेंद लगी थी, बिल्कुल उछाल के कारण अंपायर का ये मानना है कि गेंद स्टम्प्स के ऊपर से जा रही है। एक अच्छा फैसला मेरे ख्याल से अंपायर का वहाँ पे। 17 गेंदों पे 30 की साझेदारी। हालांकि अपील तो काफ़ी तेज़ी से की थी और यूँ कहा जाएगा कि बिल्कुल ऑलमोस्ट वो अंपायर के आगे आए थे कि भाई साहब वो उंगली जो है उसको खड़ा कीजिएगा, लेकिन अंपायर टच से मस नहीं हुई। अच्छा फैसला वहाँ पे अंपायर का। उछाल के कारण यहाँ पे बल्लेबाज बचते हुए, लेकिन इस बार वो गति, वो तेज़ गति की गेंद आगे आकर पूरी तरह से इस बार अब बल्लेबाज को डिसीव किया है इम्तियाज़ लेफ्टी ने। और गेंद पीछे विकेट कीपर के दस्तान इम्तियाज़ लेफ्टी में, वाहिद तिली के दस्तानों में, माफ़ कीजिएगा। इम्तियाज़ लेफ्टी गेंदबाज है और विकेट कीपर के प्राइज जो है इम्तियाज़ लेफ्टी पेश करते हुए। समीर के लिए अगली गेंद, इस बार थाई पैर पे गेंद लगी है कि बैट पे गेंद लगी है। फिलहाल गेंद फाइनल की दिशा में चली गई है। विकेट कीपर गेंद के पीछे वाहिद तिली, इशारे का इंतजार किया जाएगा। 2 रन जुड़े हैं तो जी हाँ, वो थाई पैर पे ही गेंद लगी है और वो 2 लेग बाई मिलेंगे यहाँ पे। रनर्स ज़रूरी है, रनर्स महत्वपूर्ण है, भले ही वो आपके पैर से क्यों ना आए, अब भले ही वो आपसे हेलमेट से टकराने से क्यों ना आए। और ऐसे मौके में रनर्स महत्वपूर्ण यहाँ पे। MTH यानी मीर टाइगर्स हजरतबल के लिए
और यहाँ पे विकेट की दरकार होगी इस बार। पीछे जाकर इनसाइड आउट, नीचे खिलाड़ी आमिर कोई गलती नहीं करेंगे और एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया है। वो 50 रन बनाकर वापस डगआउट में कप्तान। ये एक बहुत बड़ी सफलता, ये एक बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे शमस क्रिकेट क्लब के नाम। क्या ये कहानी में ट्विस्ट होगा? क्या ये कहानी में रोमांच पैदा कर सकता है? इसके लिए अभी भी काफी कुछ खेल बचा है। रईस मोहिउद्दीन कॉपी करते हुए यहाँ पे, जी हाँ, आपके शब्द को जरूर इस्तेमाल किया जाएगा। खैर आप बने रहे हमारे साथ। 120, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 11.5 ओवर की गेंदबाजी। इम्तियाज लेफ्टी पहली विकेट अपने नाम हालांकि महंगे साबित आज हुए हैं, लेकिन जिस कार्य के लिए वो कप्तान ने गेंद सौंपी थी, जिस उम्मीद के साथ कप्तान ने वो गेंद दी थी, और आज उस उम्मीद पे खरा उतरते हुए, और वो जो चेहरे पे वो जो हल्की सी स्माइल भी आपको नजर आ रही है जैद के, शायद ये समीर के जाने के बाद ये स्माइल जो है वो चेहरे पे नजर आती हुई। तीसरा विकेट यहाँ पे गंवाती हुई मीर टाइगर्स की टीम। और एक बार फिर वही सवाल, एक बार फिर वही जहन में, वो विकेट साथ में रहनी जरूरी। रन चेज है, विकेट साथ में है तो रन चेज ऑन है। आजिम रोहतर का साथ देने के लिए किस बल्लेबाज को यहाँ पे भेजा है बल्लेबाजी करने के लिए? शायद आमिर मकबूल। आमिर मकबूल की बात की जाए तो ये भी एक अच्छे बल्लेबाज है और इस पर भी बिल्कुल वो उम्मीदें काफ़ी रहती है टीम को। इम्तियाज लेफ्टी स्वर में अंतिम बार नए बल्लेबाज के लिए अच्छी गेंद, रक्षा मतोर से गेंद को खेला, बैट और पैड को साथ मिलाकर गेंद को नदीम डार के जानिब धकेला और नदीम डार ने गेंद को फील्ड किया और खुद आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। यानी वो जो रियाज काश्ता और जैक का जो वो गेंदबाजी आप देख रहे थे, दोनों एंड से वो स्पिन, हालांकि आप जाके और नदीम बट जो है एक बार फिर आप गेंदबाजी के मोर्चे पे 3 ओवर शायद नदीम के पास बचे हैं, इम्तियाज लेफ्टी के पास 2 ओवर बचे हैं, कुल मिला के 8 ओवर का खेल बचा है। और ये ज़रूरी है यहाँ पे कि इम्तियाज लेफ्टी से 2 ओवर डालवाए जाएंगे, नदीम बट से वो 3 ओवर करवाए जाएंगे। 3 और 2 हो गए 5 ओवर, यानी वो 3 ओवर क्या आमिर को दोबारा से याद किया जाएगा? क्या यहाँ से रियाज काश्ता को अब इंट्रोड्यूस किया जाएगा? क्योंकि विकेट की दरकार थी, वो विकेट निकाल के दिया यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्तियाज लेफ्टी ने। और आप जाके आजिम सामना करेंगे, कदमों का इस्तेमाल, आप चुनके काफ़ी ज़्यादा बाहर, और जैसे ही देखा कि वो पीछे हटते हुए वाइड यार कर, और रनर बिल्कुल एक बार फिर वो आड़े आ रहा था। और शुक्रिया माय डियर ब्रदर आमिर मकबूल समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके ही फैंस हैं, उनको फिर दिक्कत आएगी। आजिम के ही फ़ैन है, उनको दिक्कत आएगी। नदीम बट के ही फैंस है, उनको फिर दिक्कत आएगी वो मुकाबला देखने में। फिलहाल एक बार फिर तैयार, इस बार वो ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी और वाइड का इशारा, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। अतिरिक्त रनों में इजाफा और इस सिंगल के साथ वो 120 से बढ़कर 121, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे आजिम रोहतर पे निगाह रहने वाली है। 9 गेंदों पे 19 बना के ये बल्लेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पे आज एंकर का रोल अदा करना होगा अगर ये मुकाबला जीतना चाहती है। एक बार फिर वो पीछे जाकर वो गैप तराशने की कोशिश की थी, शायद वो तेज गजदारे को मात देने की सोची थी यहाँ पे। खैर एक बार फिर वो गेंद पड़ने के बाद वो सिकड़ होके वो तेजी से निकली और गेंद जो है वो विकेट कीपर के दस्तानों में। इस ओवर में अच्छी वापसी, अब तक एक सिंगल आया वो भी अतिरिक्त की सूरत में, और उसके बाद वो डार्ट गेंदें आपको नजर आएगी। ऑफ साइड के जानिब इस बार रक्षा मतोर से गेंद को खेला है, वो बैकफुट पंच, लेकिन वो अपने सहयोगी पार्टनर को इशारा करते हुए कि सिंगल यहाँ पे लिया जाएगा और सिंगल के सारे अब सेट ट्रैक आमिर मकबूल को सौंपी है। आमिर मकबूल अभी भी आया बल्लेबाजी करने के लिए, तो यहाँ से शायद वो सिंगल से ही अपनी पारी को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि अभी भी एजाज का आना बाकी है। एजाज अहमद की मैं बात करूं तो वो बाया के ताबड़तोड़ बल्लेबाज, इस बार गेंद को खेला है, ऊपर गई है, नीचे खिलाड़ी जैद ने कोई गलती नहीं की, जैद मुदस्सिर वहां पे तैनात, ओ कैच मुकम्मल किया है। कहानी में ट्विस्ट, तू चल में आया, तू चल में आया। जी हाँ, वो समीर कप्तान वापस चले गए थे और उसके साथ साथ ही आमिर मकबूल भी अब वापस डगआउट की ओर।
यानी कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो 12वें ओवर में आपको एक सफलता मिली थी इम्तियाज लेफ्टी को, और 13वें ओवर में वो नदीम भट्ट ने वो सफलता दिलाई है। विकेट्स विकेट्स एंड विकेट्स महत्वपूर्ण है। दोनों टीमों की नज़र से अगर मैं देखूं इस मुकाबले को, तो दोनों टीमों के लिए विकेट्स काफ़ी बड़ा काम करने वाले हैं। बल्लेबाजी वाली टीम के लिए विकेट्स बचाएंगे तो आपके लिए वो टॉनिक जैसा काम करेगी, और फील्डिंग वाली टीम के लिए अगर आप विकेट निकालने में कामयाब रहोगे कुछ इस तरह से, तो आपके लिए वो टॉनिक जैसा काम करेगी। फिलहाल आप वो बल्लेबाज जिसका कि मैं जिक्र कर रहा था, ये बल्लेबाज पे निगाह रहने वाली है। ये बल्लेबाज के इर्द गिर्द ये खेल जो है अब घूमने वाला है। जी नहीं, लेकिन रईस कोहली को आप भेजा है रईस नज़ीर, जी हाँ RN रईस नज़ीर को आप बल्लेबाजी करने के लिए भेजा, और एजाज को अभी भी पीछे रखा है। वो पैर पाने हुए डगआउट में इंतज़ार कर रहे हैं, शायद वो स्कोर को कम करने की कोशिश, शायद वो स्कोर जो है थोड़ा गेम को आगे ले जाने के बाद उसका चयन किया जाएगा। MTH मीर टाइगर्स हजरत बल अभी भी इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो पहली मर्तबा वो 11 को वो रिकॉर्ड रेट छूती हुई नजर आ रही है। 10.77 की औसत से अब यहां से आपको रन चाहिए। 44 गेंदे 79 रन, 5 विकेट साथ में है। रन चेज इंटरेस्टिंग रहने वाली है, रन चेज इंटरेस्टिंग रहने वाली है, और नदीम डार का ये स्पेल, नदीम भट्ट का ये स्पेल महत्वपूर्ण रहने वाला है, अंतर डालने वाला है इस मुकाबले में। नए बल्लेबाज रईस नज़ीर के लिए पहली गेंद और डॉट गेंद के साथ यहां पे शुरुआत बल्लेबाज की। 1-2-2 फॉर दिलासा 4। इस ओवर में अगली बार ऑन साइड में गेंद को खेला है, इस बार सिंगल तो मिलेगा क्या? दूसरे की मांग होगी, गैप में गेंद गई है, दूसरे की मांग और दूसरे के लिए पलटे और दूसरा भी मुकम्मल होता हुआ 2 रन मिलेंगे यहाँ पे। और अगर मैं इस मैदान की बात करूं, शमशपुरा का इस खूबसूरत मैदान बिजबियारा शमशपुरा के मैदान से ये मुकाबला जो है अब तक पहुंचाया जा रहा है जीके क्रूजून की वसादत से, और ये शमस प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का दूसरा सेमीफाइनल। अरे जो ये मुकाबला जीतेगी वो होप आउटफिट के साथ भिड़ेगी। तो बिल्कुल 1 शॉट यहाँ पे वो डिक्लेयर किया गया था रन, यानी जो 13वें ओवर की अंतिम गेंद पे जो बिल्कुल सिंगल मिला था और डबल मिला था, वहाँ पे एक ही रन बिल्कुल वो टैली में जुड़ेगा, और इस एक सिंगल के साथ 124 शॉट रन वहाँ पे बिल्कुल वो इशारा अंपायर का आया था। और इम्तियाज लेफ्टी एक बार फिर अपने कोटे का तीसरा, कदमों का इस्तेमाल इम्तियाज लेफ्टी के सर के ऊपर से खिलाड़ी के लिए चेज इनाम। ओह कमाल की फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाते हुए यहाँ पे 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। अगर मैं इनाम की बात करूं, और आप जाके दोबारा से रईस नज़ीर से ट्रैक पे रहेंगे, इस खिलाड़ी के पास भी वो क्षमता है, वो बड़ी इनिंग्स खेलने में बिल्कुल ये बड़ी इनिंग खेलने के मादा रखते हैं खिलाड़ी। अगर मैं जिक्र करूँ इस रईस नज़ीर का, लेकिन आज वो बल्लेबाजी करनी होगी। इस बार गेंद को कवर्स की दिशा में खेला था, पीछे आमिर मौजूद थे और आमिर ने गेंद को फील्ड किया, और एक सिंगल मिलेगा यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों को। वापसी की है वो, ड्रिंक्स के बाद वो वापसी देखने को मिली है। अगर मैं शमस क्रिकेट क्लब की बात करूँ, रईस नज़ीर एक 126 4 खिलाड़ी के नुकसान पे वो जो एक बार फिर वो रनर जो था बिल्कुल वो स्क्रीन के सामने आ रहा था, लेकिन इस बार हवा में गेंद नीचे, इनाम को इनाम मिला आसिम रोहतर का। जी हाँ, वो इनाम को यहाँ पे इनाम मिलता हुआ आसिम रोहतर की वो बेमूली विकेट, और एक बार फिर वो कहानी में ट्विस्ट, आसिम रोहतर वापस जाएंगे और ये 5वां झटका लगता हुआ टीम को। कहीं ना कहीं वो वापसी की है, वापसी की है यहाँ पे शमस क्रिकेट क्लब ने।
इनाम काशरू के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार यहाँ पे नज़र आता हुआ। अगर मैं अफवान बाट की बात करूँ, और हालांकि ये शमस का ये मैदान है, बिल्कुल इमरान भाई आपको मैंने वो ग्राउंड मेंशन किया है, और कहीं ना कहीं निसार अहमद जैक लोन को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ से अब चिंता का कारण, अब वो जो प्रेशर जो एक समय पे थे, एक समय पे शमस क्रिकेट क्लब के खेमे के ऊपर आ रहा था, और वो प्रेशर अब दोबारा से मेरे ख्याल से MTH यानी मीर टाइगर्स हजरतबल के खेमे के ऊपर आता हुआ। यही इस खेल का नेम है, कहीं कभी उधर तो कभी इधर। वो क्रिकेट को कहा जाता है ना कि गिरगिट की तरह रंग बदलती है, और वो जो रंग बदला है, आप जाके शमस के उस गार्डन में वो रंग खिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एजाज अहमद वो बल्लेबाज जिसके के अंदर वो काबिलियत है, वो क्षमता है, लेकिन यहाँ पे अब वो विकेट्स बचाने के साथ साथ आपको वो रिक्वायर्ड रन रेट पे भी नज़र रखनी होगी। वो रिक्वायर्ड रन रेट की जो दरकार है उस पर भी आपको निगाह बनानी नहीं होगी। क्षमता इस खिलाड़ी के अंदर, और इसी खिलाड़ी का मैं जिक्र कर रहा था, चर्चा में इसी खिलाड़ी की कर रहा था। लेकिन आज वो पारी खेलनी होगी। ये शायद प्रमुख जोड़ी इस बार हवा में गेंद इनाम के दायरे जानिब वो डाइव लगाई थी, कैच करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जो तालियों की आवाज़, वो शायद गेंद चौकी के लिए तो जा चुकी है, लेकिन उस एफर्ट के लिए यहाँ पे बिल्कुल वो तालियां बजती हुई नजर आ रही है। एजाज का खाता खुला चौकी के साथ, और फ़ोन जो है अपना साइलेंट रखिएगा, नहीं तो फिर इमू को भी जानता है। खैर कॉम्बक्स में हमारे दोस्तों का मैं स्वागत करना चाहूँगा। हवा में गेंद फॉलो थ्रू में, और ये बड़ी विकेट आई है, ये सबसे बड़ी विकेट इस मुकाबले की। एजाज को वापस भेजा है इम्तियाज लेफ्टी ने, अपने नाम ये तीसरी, टीम के नाम ये छठवीं, 136 खिलाड़ी के नुकसान पे। एजाज यानी बड़ी मछली को जाल में फंसाया था, वो चौके के साथ खाता खोलने के बाद अब इम्तियाज लेफ्टी के शिकार बने हैं। एक बार फिर वो ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो शिकार बने इम्तियाज लेफ्टी के। फॉलो थ्रू में एक आसान सा कैच। शमीम अहमद भट्ट DSPL का फाइनल कब है? संडे के दिन वो फाइनल होगा। आबिद हुसैन मलिक शेख आदिल को मेंशन कर रहे हैं, तो आदिल भाई अगर आप हो तो कहीं ना कहीं मेंशन कीजिएगा अपने भाई आबिद हुसैन मलिक को। इम्तियाज लेफ्टी के नाम ये तीसरी, और यही दर्शाता है, बिल्कुल बार बार ये कहा जाता है क्रिकेट है गिरगिट की तरह रंग बदलेगी। पहले ओवर में 18 खर्च किए थे, उसके बाद गेंदबाजी देखिए लाजवाब। 18 पहले ओवर में खर्चे थे, कोई विकेट हासिल नहीं थी। उसके बाद 1.1 ओवर की गेंदबाजी, 12 खर्चे उस 1.1 ओवर की गेंदबाजी में, और साथ साथ वो 3 विकेट्स। शुक्रिया कन्फर्म करने के लिए शेख आदिल, और आदिल भाई के साथ साथ आबिद और शमीम अहमद लगातार एंजॉय कर रहे हैं इस मुकाबले को। जीके क्रिकेट जोन के मंच पे ये दूसरा सेमीफाइनल, इसलिए का फाइनल में किस टीम के साथ मिडविड होगी, तो आप ज़रूर हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हो। होप आउटफिट किसके साथ कल भिड़ेगी, कल दिन के 11 बजे वो मुकाबला आपकी खिदमत में लेकर हम हाजिर होंगे। आसिम बशीर @मोबाइल, शुक्रिया आसिम भाई, आपका करना चाहेंगे, एंजॉय आप भी कीजिएगा। इम्तियाज लेफ्टी तैयार हो रहे हैं, इस बार गेंद को खेला है, और आप वहाँ पे गेंद को रोका गया तेजगज धारे के अंदर। माने वो जो बॉडी लैंग्वेज अब कुछ अलग ही कहानी बयान करती हुई शमस क्रिकेट क्लब की। ये होता है जब आप विकेट्स लेते हो। शायद अगर हमारे श्रोताओं को याद है, हमारे व्यूवर्स के लिए मैं बताता चलो, अगर आपको याद होगा तो मैंने ये बात दर्शाई थी कि विकेट्स महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए। एज अ फील्डिंग वाली टीम अगर आप रेगुलर इंटरवल्स में विकेट निकालोगे तो कहीं ना कहीं वो दबाव बिल्कुल टीम पे आएगा, वो रिक्वायर्ड रन रेट बिल्कुल उसमें इजाफा आएगा, और जो ही वो रिक्वायर्ड रन रेट में इजाफा आएगा वो विकेट गिरते हुए आपको नजर आएंगे। और शायद यही सेम उसी प्रकार से बल्लेबाजी वाली टीम के लिए विकेट्स अगर हाथ में होती तो कहीं ना कहीं सिचुएशन कुछ अलग प्रकार की होती। वो जो पावर प्ले में वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, वो तफ्तीशी बल्लेबाजी की थी आज कप्तान के साथ साथ आकिफ ने, शायद उस बल्लेबाजी पे वो पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार हवा में गेंद है, ऊपर तो काफी गई है, नीचे अनाम, एक बार फिर बेहतरीन एफर्ट माय डियर ब्रदर, ये तो कमाल के फील्डर है।
एबी डिविलियर्स की याद दिलाई मुझे, वो सूर्य कुमार यादव की याद दिलाई। हालांकि उसने वो वर्ल्ड कप में कैच लपका था, लेकिन 6 रन बचाए अपने टीम के लिए, 6 रन बचाए हैं। क्या लाजवाब दृश्य, क्या लाजवाब दृश्य आज देखने को मिले हैं। बेहतरीन एफर्ट डीप में इनाम कास्ट्रो का, और छक्का बचाया अपने टीम के लिए। इस बार गेंद को खेला एक बार फिर, इनाम वहाँ पे मौजूद है और काफ़ी ग्राउंड जो है वो कवर कर रहे हैं। और एज अ गेंदबाज जब आपके पास इस प्रकार के फील्डर पीछे मौजूद है तो बिल्कुल आप लकी हो एज अ गेंदबाज। और शायद ये सुमैल जो नदीम बाट के चेहरे पे यही दर्शाते हुए, क्योंकि वो जो छक्का होना चाहिए था और वो रन कोई नहीं मिला वहाँ पे। इस बार फास्टर वन से अब बीट किया, पूरी तरह से डिसीव किया, गेंद की गति को भांप नहीं पाए इस बार बल्लेबाज, और बाकी का काम विकेट के पीछे वाहिद तिली ने मुकम्मल किया है। निसार अहमद आसिम बशीर को मेंशन कर रहे हैं टाइगर्स मीर, और पता है भाई आपका टीम है ज़्यादातर, तो ये टाइगर्स मीर, हालांकि अभी तो आप ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन खैर ये होता है बाय डियर ब्रदर, आपके बोलने से और ना बोलने से कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता है। डेफिनेटली आप अपनी टीम से पूछिएगा, क्योंकि उसी डगआउट में वो फील्डिंग की है। आई एम डैम श्योर अगर वो सच्चे क्रिकेट लवर होंगे तो इस फील्डिंग को वो सराहना ज़रूर करेंगे। और रही बात आपकी, और वो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, खैर आपका काम है बोलना, आप बोल सकते हो माय डियर ब्रदर, नो डाउट। और उसके साथ साथ अब नदीम इस्वर में अगली बार, इस बार हवा में गेंद है, नीचे खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं है, नो मैनस लैंड में गेंद गिरेगी, और इशफाक दौड़ते हुए आए दूर से, लेकिन सिंगल ही मिलेगा। सिंगल से तो अब काम बनने वाला नहीं है, अब यहाँ से आपको बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाना होगा। एक ओवर में कम से कम वो छक्का या 2 चौकियाँ लगानी ज़रूरी है, तब जाके वो जो रिक्वायर्ड रन रेट अब 13 को छूती हुई अब नज़र आ रही है, तब जाके ये रन चेज हासिल की जाएगी। जी हाँ, 31 गेंदें और 67 रन, हालांकि मुमकिन है, मुमकिन है। हमने ये कारनामे होते हुए देखे। इस बार बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में आमिर के लिए चेज, इस बार नजर हटी और दुर्घटना घटी, नजर आमिर से हटी थी और दुर्घटना पूरे टीम पे घटती हुई। जहां पे वो 1 रन होना चाहिए था वहां पे 4 रन मिलेंगे रईस नज़ीर के साथ साथ पूरे टीम को। गुलजार अहमद का यही मानना है कि रईस नज़ीर जो है वो मुकाबला जिताएंगे। हालांकि काबिलियत है इस खिलाड़ी के अंदर, और उतना मुश्किल भी अब तक ये रनचेज अभी नज़र नहीं आया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अंतिम के 4 विकेट्स अभी भी आपके हाथ में है, लेकिन वो 30 पे 63 हमने बनते हुए देखे हैं, हमने 1 ओवर में 20 रन बनते हुए देखे, हमने 1 ओवर में 3 विकेट्स गिरती हुई देखी है। खैर किस प्रकार की बल्लेबाजी और किस सोच के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी करेंगे, अगर मैं रईस नज़ीर की बात करूँ या उसका साथ देते हुए बल्लेबाज बिलाल मीर की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं जोड़ी पे निगाह रहने वाली है। और दूसरी ओर बात की जाए यहाँ पे नदीम बट के पास अभी भी 1 ओवर आपका बचा है, और इम्तियाज़ लेफ्टी के साथ आपका 1 ओवर बचा है, लेकिन यहाँ से नदीम और इम्तियाज़ को छोड़ के वो जो अन्य गेंदबाज रहने वाले हैं, क्या वहाँ पे मौका है मीर टाइगर्स के पास उन गेंदबाजों के ऊपर जो है बिल्कुल रन अर्जित किए जाए। और आप जाके सुपिन रियाज काशरा अपने दूसरे स्पेल में, जी हाँ, बट वाहिद इनाम काशरू एक्स्ट्रा एफर्ट्स, और बिल्कुल एक वो चौका बचाया था, और वो जो दूसरा छक्का बचाया था वो लाजवाब, वो देखने लायक था। शायद इस लीग की मैं अगर बात करूं तो शायद उससे बेहतर फील्डिंग जो उस गेंद पे की थी, शायद मेरे ख्याल से नामुमकिन, मैंने देखी नहीं है उस प्रकार की फील्डिंग इस लीग की अगर मैं बात करूं यहाँ पे। रियाज काशरा सुपिन, और अब कंडीशन इस प्रकार की है कि 13 के औसत से 12.60 की औसत से आपको रन चाहिए। एक सुनहरा मौका है, क्या रियाज काशरा के विरुद्ध वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाना पसंद करेंगे? 2 बचे रियाज काशरा के पास, 5 ओवर में से 2 रियाज काशरा के पास है, 1 इम्तियाज़ लेफ्टी और 1 नदीम, यानी 4 ओवर, और 1 शायद वसीम माफ कीजिएगा आमिर डालने वाले हैं। खैर इस ओवर की कहानी किस प्रकार की रहने वाली है? काशरा की पहली गेंद, इंतजार किया, घुमावट, ये गेंदबाज घुमावट से आपको परेशान करेंगे। अगर विद स्पिन आप खेलना चाहते हो
और वाइड की तलब कर रहे हैं, वाइड की शायद तलब कर रहे हैं। वो गेंद काफ़ी घूमी थी, ऑलमोस्ट वो लेग स्टंप के बाहर वो पिच करवाई थी गेंद। एक बार फिर लेग स्टंप के बाहर पिच करवाया, अपने फॉलो थ्रू में रन लेने का मौका हालांकि मिलेगा नहीं वहाँ पे। 2 डॉट गेंदे, और जितनी डॉट गेंदे उतना प्रेशर, और जितना प्रेशर यहाँ पे उतने विकेट गिरने के चांसेस, और जितने विकेट गिरेंगे वो मुकाबले में पीछे जाती हुई नजर आएगी। इस बार खेलना तो चाहते थे कहीं, और गेंद शायद वो हेलमेट की ग्रिल से टकराई है। ने 3 लगातार डार्ट गेंदे, और 1 मैन आर्मी, ये हमारे भाई का मानना है 1 मैन आर्मी इनाम कास्ट हो। इस ओवर की बात की जाए तो 3 डार्ट गेंदे, चौथी काउंट कीजिएगा, ये ओवर अंतर डालने वाला है। कचरा क्यों कहा जाता है? कचरा शायद इसी कारण कहा जाता है इस खिलाड़ी को। वो जो लगान में वो जो लेग ब्रेक गेंदबाज का इंट्रोड्यूस किया था, और उसी प्रकार की गेंदबाजी, एक और सुंदर सी गेंद। यहाँ पे बिलाल मीर जो है तो बड़े स्ट्रोक के चक्कर में यहाँ पे डांट खेले जा रहे हैं। इससे अच्छा था कि वो हल्का सा टैप कीजिएगा, सिंगल के लिए अपने सहयोगी पार्टनर को बुलाएगा। इस बार पीछे इंतजार किया और गेंद को निकाला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 4 रन उसके लिए। अंतिम गेंद पे चौका आया है। जी हाँ, वो 5 लगातार डार्ट गेंदों के बाद वो चौका मिला है यहाँ पे बल्लेबाज को। हालांकि मैं जिक्र ये कर रहा था कि रियाज काशरा के विरुद्ध, और एज अ बैटर जब आपको पता है कि रईस नज़ीर के अंदर वो काबिलियत है, वो क्षमता है, तो पहली गेंद को आप हल्का सा टैप कीजिएगा ऑन साइड में। एज ए न्यू बैटर मुश्किल रहता है किसी भी बल्लेबाज के लिए वो शुरुआत के क्षणों में वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाना, लेकिन खैर बल्लेबाज के अपने विचार, और उन्हीं विचारों में यहाँ पे अपने टीम को फंसाते गए। इस ओवर में मात्र 4 रन आए इस ओवर में, और वो भी अंतिम गेंद पे। और इस ओवर, ये जो ओवर है, इस ओवर में रन लाने होंगे अब। बिल्कुल इससे पहले रियाज काशरा के ओवर में वो रन केवल 4 आए हैं। क्या यहाँ से इम्तियाज लेफ्टी के विरुद्ध कड़ा प्रहार करेंगे? ऑफ स्टंप के बाहर वो बल्ला चलाया था, लेकिन गेंद और बल्ले में एक बार फिर संपर्क नहीं, और गेंद विकेट कीपर के दास्तानों में। फुरकान इंसेन मोबाइल क्राउड दिखाना, तो क्राउड दिखाना मुश्किल, क्योंकि कैमरा जो है काफ़ी ऊपर हमने फोकस करके रखा है, तो यहाँ से वो क्राउड दिखाना मुश्किल मेरे ख्याल से। इम्तियाज लेफ्टी रईस नज़ीर के लिए इस बार बेहतरीन कनेक्शन गेंद और बल्ले का, लेकिन एक ठापे के बाद वो डीप मिड विकेट पे उमर अकरम मौजूद वहाँ पे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। सिंगल ही मिलेगा, और सिंगल से ही यहाँ पे, हालांकि सिंगल से तो आपका काम बनने वाला नहीं है, बड़े स्ट्रोक चाहिए आपको। आमिर सोपोर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आमिर भाई। खैर 143 फॉर द लॉस ऑफ 6। ये 17वां ओवर प्रगति पे, इस बार ऊपर गई है, क्या दूर जाएगी? जी हाँ, गई है इस बार वो दर्शकों के पास, वो दर्शकों का हालचाल पूछने के लिए इस बार बिलाल मीर ने गेंद को भेजा है। आधे दर्जन रन बिलाल के नाम, इन्हें जो कहानी पहले ओवर में दर्शाने की कोशिश कर रहे थे, और आप जाके वो इम्तियाज लेफ्टी के वो प्रहार। 7 रन 3 गेंदों पे, ये 3 गेंदें महत्वपूर्ण इस ओवर की, ये 3 गेंदें महत्वपूर्ण। कदमों का इस्तेमाल, पीछे खिलाड़ी मौजूद, शायद सिंगल ही मिलेगा इस बार। जी हाँ, 8 रन आए अब तक। और बात की जाए इसके बाद कितने ओवर्स का खेल बचा है? 3 ओवर आपके पास बचेंगे, इसके बाद वो 4 विकेट आपके हाथ में है। सब्जार नाइक शुक्रिया करना चाहेंगे, और वाजिद, वालेकुम सलाम वाजिद भाई, आप कभी करना चाहेंगे। 150 मुकम्मल, यार कर लगे गेंद खोद के इस बार निकाला है ऑन साइड की दिशा में, और पीछे खिलाड़ी जब तक गेंद तक आएंगे तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों खिलाड़ियों के पास। और बट फुरकान उमर फारूक को मेंशन कर रहे हैं यहाँ से। इम्तियाज लेफ्टी 39, 3.5 ओवर की गेंदबाज भी 18 पहले ओवर में आए थे, लेकिन उसके बाद वापसी, अपनी गेंदबाजी में वापसी किया। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया, और हेलीकॉप्टर उड़ा भी है, ठिकाने भी जाके गिरेगा। ये छक्का, अंतिम गेंद पे छक्का, अब बिलाल मीर के बल्ले से वो हेलीकॉप्टर के अंदाज में वो आधे दर्जन रन वाला स्ट्रोक। इस ओवर में रन आए हैं, इस ओवर में रन आए हैं 14.5 प्रति ओवर, 18 गेंदे, और कितने रन की दरकार यहाँ पे टीम को। प्रेशर दोनों टीमों के ऊपर, 18 में से 44। कौन सी टीम यहाँ पे प्रेशर को हैंडल करने में कामयाब रहेगी? कौन सी टीम प्रेशर ऑब्जर्व करेगी? रियाज काशरा का ये ओवर जो है इस गेम का जो है वो नक्शा तब्दील करने वाला ओवर साबित हो सकता है। जैद कुछ बातचीत करते हुए
हालांकि जैद शायद खुश नहीं है रियाज काशरा को गेंदबाजी देना। टीम के कप्तान खुश नहीं है काशरा को और गेंदबाजी के मोर्चे पे देखकर, लेकिन यहाँ पे रईस नज़ीर ये ओवर में रन बनाने होंगे। ये ओवर जो है ये एक दोधारी तलवार दोनों टीमों के लिए। यहाँ से अगर रियाज काशरा ने विकेट निकाल के दी तो कहानी तब्दील हो सकती है, और यहाँ से अगर इस जोड़ी ने रन बनाने में कामयाब रहे तो तब्दील हो सकती है कहानी। पहली गेंद डॉट गेंद यहाँ पे कचरा की, वो कचरा गरी यहाँ पे चलती हुई फिलहाल 19-3.1 ओवर की गेंदबाजी में। और इस ओवर की अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की तक पहुंचे, हवा में नीचे खिलाड़ी ड्रॉप किया, वहां पे कैच। क्या ये कैच नहीं, क्या ये मैच छोड़ा है आपने? खैर उसका अंजाम तो बाद में देखा जाएगा। यहां से जीवनदान मिला है रईस नज़ीर को, वो जीवनदान मिलता हुआ, और खेमा काफी खुश होगा। अगर मैं मीर टाइगर्स की बात करूं, वो चाहते हैं कि रईस नज़ीर अंत तक बल्लेबाजी करे। फिलहाल इस ओवर में एक और सिंगल, 3 गेंदे 2 सिंगल्स, एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए। वो पिक कीजिएगा गेंद को, और कौन सी गेंद, वो गेंद बल्लेबाज कौन सी पिक करेगा। एक बार फिर घुमावट देखिए, वाइड का इशारा आता हुआ, और वो घुमावट के जरिए बल्लेबाज को लगातार बीट किया है यहाँ पे कचरा ने। लेग स्टंप के बाहर गेंद को पिच करा रहे हैं घुमावट, गेंदबाजी में काफी ज्यादा पीछे मौजूद। एक बार फिर आगे गिरेगी गेंद, टप्पे के बाद उमर अकरम ने गेंद को फील्ड किया, रन आउट का खतरा हो सकता है। क्या यहाँ पे आउट हुए हैं? व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या आउट हुए हैं यहाँ पे? हिट विकेट, पीछे जाने के चक्कर में वो स्टम्प्स पे ही बिल्कुल चले गए थे बल्लेबाज। हिट विकेट के जरिए यहाँ पे विकेट मिली है। बैक फुट पे मत खेलो, ये बिल्कुल विवर का माना था, और शायद आपके कमेंट मैंने लेट पड़ी है, लेकिन उसका खेमयाजा भुगतना पड़ा यहाँ पे रईस नज़ीर को। बैक फुट पे खेलने के लिए गए थे और विकेट्स को हिट किया, शायद बूट जो था वो विकेट्स पे टकराया, और अंपायर की उंगली जो है हवा में। क्या होगा इस मुकाबले का, क्या होगा इस मुकाबले का? रईस नज़ीर पे निगाह थी, लेकिन कचरा भी बिल्कुल वो दिग्गजों में उसका भी शुमार किया जाता है। रियाज काशरा क्या लाजवाब स्पेल डालते हुए अपने टीम के लिए। रियाज काशरा की बात की जाए तो वो 3.4 ओवर की गेंदबाजी, 22 खर्चे, 2 विकेट्स अपने नाम। और अगर मैं जिक्र करूं यहाँ से टीम का स्कोर 160, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 14 गेंदे, 41 रन चाहिए ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। क्या मीर टाइगर्स हजरत बल की टीम ये कारनामा करके जाएगी अपने टीम के लिए? यहाँ पे रबाड़ा को बिल्कुल अब इंट्रोड्यूस किया है, बाएं हाथ के बल्लेबाज। गेंदबाजी में तो आज आपका जवाब ही नहीं था, क्या बल्लेबाजी भी उस प्रकार की करोगे? क्या बल्लेबाजी में भी वही योगदान? क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दरकार, वो तेज तरीन बल्लेबाजी, वो रन बनाने होंगे, वो छक्के चौके लगाने होंगे। कचरा तैयार, पहली गेंद इंतजार किया, हवा में नीचे खिलाड़ी, इस्पात कोई गलती नहीं करेंगे वहां पे, और एक विकेट यहाँ पे कचरा के नाम। यानी मैंने वो बात दर्शाई थी कि ये ओवर जो है ये नक्शा तब्दील कर सकता है इस मुकाबले का, और ये ओवर ने जो है पूरी तरह से वो नक्शे को तब्दील किया है। जब रईस नज़ीर बल्लेबाजी कर रहा था तो लग रहा था संभवतः ये रन जो है बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रईस नज़ीर के साथ साथ यहाँ पे और रबाड़ा भी वापस अब डगआउट की ओर। और कुल मिला के बात की जाए तो 160, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 17.5 ओवर की गेंदबाजी। कचरा के नाम ये तीसरी, कचरा क्यों कहा जाता है आज बड़े मंच में, और आज साबित किया अपने आप को क्यों मुश्किल रहता है बल्लेबाज वो कचरा को फेस करने में। कहीं ना कहीं वो घुमावट देखिए। रियाज नजार 3.5 ओवर की गेंदबाजी, 22 और 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। माजिद मीर अब नए बल्लेबाज, और केवल यहाँ से अब कोई चमत्कार ही मीर टाइगर्स हजरत को बचा सकता है। और किसने सोचा था वो कप्तान, और कप्तान के साथ साथ जो आकिब ने वो जो पारी की शुरुआत दिलाई थी टीम को, किसने सोचा था कि ये मुकाबला जो है अंत में इस प्रकार का कलवट लेगा। पटाखों की आवाजें,
पटाखों की आवाज़ें तो आज बजने वाली है। और खैर वो सेलिब्रेशन पहले मनाना सेहत के लिए हानिकारक है। क्रिकेट जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदलती है। कुछ कहा नहीं जाता है जब तक वो अंतिम गेंद, अंतिम विकेट, अंतिम रन ना आए। वो कहना मुश्किल रहता है। इस बार डार्ट गेंद के साथ अपना सफल सुपल समाप्त किया है रियाज कास्टा ने। 4 ओवर में 22 खर्चे, 3 विकेट अपने नाम। और बात की जाए यहाँ पे 18 के बाद, जी हाँ 18 के बाद 160, यानी 41 रन चाहिए अभी भी 12 गेंदों में। नदीम के हाथ में गेंद। 19वां ओवर वो अपने पारी का करेंगे और अपने कोटे का शायद ये आखिरी ओवर होगा नदीम भट्ट का। खान मोल साहब, रईस मोहिद्दीन, आदिल भट्ट और उसके साथ साथ फुरकान, और फुरकान शायद किसी को मेंशन करते हुए क्राउड दिखाओ। क्राउड जो है बिल्कुल, कैमरा काफ़ी ऊपर है माय डियर ब्रदर, मैं नीचे बैठा हूँ और कैमरा जो है काफ़ी ऊपर बैठा है, तो वो क्राउड दिखाना मुश्किल रहेगा माय डियर ब्रदर। खैर आप इस प्रकार से मुकाबले को एंजॉय कर सकते हो। 3 ओवर में 21 रन खर्चे नदीम ने। उम्मीद बिलाल मीर पे सारी निगाहें अब, या दूसरे की मांग होगी। जी हाँ, दूसरे के लिए पलटे और दूसरा भी मुकम्मल। महेंद्र सिंह धोनी की अंदाज में वो रन आउट करने की कोशिश की थी वाहिद तेली ने, लेकिन वो दूसरा रन मुकम्मल होता हुआ। सुहैब शफकत गनाई, सलाम इमू भाई वालेकुम सलाम, और डार आदि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। रोतर सजाद, आकिब मीर हो गया ठीक, आकिब मीर ठीक हो गया। जी हाँ रोतर सजाद, और रोतर शायद माफ कीजिएगा वो शार तो कड़क है। क्या रन पूरे 6 मिलेंगे? जी हाँ, वो दर्शकों में गेंद को कैच करवाया गया है। अब बिलाल मीर पे निगाह है। बिलाल मीर इकलौती उम्मीद की किरण अब मीर टाइगर्स के लिए। क्या यहां से जीत दिला पाएंगे अपने टीम को? चमत्कार करना होगा, हीरो बनने का मौका बिलाल मीर के पास। इस ओवर में अगली बार नदीम चले, क्या वो धीमी गति की गेंद? जी हाँ, वो उंगलियां फेरी थी, पीछे चली गई है वाहिद गेंद के पीछे। क्या दूसरे की मांग? जी हाँ, वो दूसरे की मांग होगी और 2 रन यहां पे मुकम्मल किए हैं। जी हाँ बिल्कुल, वो आवाज़ें तो बजती भी आपको नजर आ रही होगी। खैर वो इक्वेशन की मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा। कितने गेंदे, कितने रन चाहिए? हल्के 9 गेंदे और 9 में 31। यहाँ पे क्या छक्कों की हैट्रिक होगी? क्या 1 या 2 छक्के और आएंगे इस ओवर में? आने तो चाहिए। अगर मैं मीर टाइगर्स की दृष्टिकोण की बात करो, इस बार एक बार फिर वो हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की थी, दूसरे की मांग, लेकिन तैयार नहीं थे वहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो माजिद मीर, और बंदूक जो है सिक्स मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। जावेद इकबाल डार, जान साहब के पास क्या मतलब, मुझे ज़रूर वो विस्तार से बताने की कोशिश कीजिएगा। नदीम भट्ट इस ओवर में अगली बार क्या बड़ा स्ट्रोक आएगा? बड़ा स्ट्रोक तो आया है, लेकिन वो प्लेसमेंट उस प्रकार का नहीं, वो मात्र सिंगल हाफ जाके वो आखिरी गेंद इस ओवर की ओर। क्या बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे? क्या वो स्ट्राइक जो है अपने पास रखने की कोशिश करेंगे? खैर यहाँ पे बड़े स्ट्रोक के लिए जाना होगा, 29 चाहिए। क्या इस गेंद पे छक्का अर्जित करेंगे? क्या छक्के के लिए जाएंगे? बिलाल मीर, क्षमता है इस खिलाड़ी के पास। कदमों का इस्तेमाल किया, किनारा लिया, थर्ड मैन, बाउंड्री के बाहर 4 रन। यानी आखिरी ओवर में 25 चाहिए और आमिर के हाथ में गेंद है। स्ट्राइक यहाँ पे माजिद मीर के पास। पहली गेंद पे क्या सिंगल निकाल के बिलाल मीर को स्ट्राइक देंगे? 18 गेंद पे 35 पे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्षमता है, दमखम है उस बल्लेबाज के अंदर। लेकिन अगर यहाँ से आपको ये मुकाबला जीतना है, और कहीं ना कहीं वो पहली गेंद पे वो बड़ा स्ट्रोक आना चाहिए। वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाना होगा आपको, और शायद कप्तान समीर गए हैं वहाँ पे, और स्ट्राइक माजिद मीर के पास रहेगी। और माजिद से शायद ये बातचीत करते हुए कि आप बल्ला चलाना वहाँ पे, अगर चौका आए, छक्का आए, वो बेहतर रहेगा। इक्वेशन 6 गेंदे 25 रन, और ये अंतर डालता है वो जो छक्का रोका था इनाम काशरू ने। 25 में से आप 6 निकालिए, बिल्कुल कहानी कुछ अलग होती, क्योंकि उस स्ट्रोक पे कोई रन आया ही नहीं है।
और ऑलमोस्ट गेंद ऐसा लगा था कि 6 रन के लिए चली गई है, लेकिन वो आखिरी समय पे वो छक्के के बाहर वो जंप किया और गेंद को अंदर लाया। यानी 19 थे और सिचुएशन कुछ अलग हो सकती थी। खैर खान मोल साहब, यानी 3 रनों के साथ ये मुकाबला जो है कौन सी टीम जीतेगी वो शायद मेंशन करते हुए मोहम्मद आमिर स्ट्राइक माजिद मीर के पास। क्या सिंगल के साथ बिलाल को वापस बुलाएंगे? क्या पहले गेंद पे वो बड़ा सुटोक लगाने की कोशिश करेंगे? आमिर तैयार हो रहे हैं, फील्डिंग में एडजस्टमेंट किया जा रहा है और स्ट्राइक माजिद के पास पापिक्री का इस्तेमाल और रन के लिए भागे, रन आउट हुए हैं। और रन आउट हुए हैं तो कौन से बल्लेबाज हुए हैं? बिलाल मीर रन आउट हुए हैं और यहां से वो बल्ला चलाया था और वो आगे आए थे रनने के लिए। वाहिद तिली का सटीक निशाना और यहां से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कहानी ऐसा लगता है अब समाप्त होती हुई। रफीक बाबा अगले बल्लेबाज। पच्चीस रन चाहिए थे अगली 6 गेंदों में, लेकिन पहली गेंद पे वो रनआउट के जरिए वो बिलाल मीर और गुस्से में नजर आ रहे हैं, बचता रहे हैं, कोस रहे हैं अपने आप को। लेकिन एक बेहतरीन बल्लेबाजी, लाजवाब एफर्ट, वो जान सौंपी थी इस मुकाबले में। गुलजार अहमद टाटा बाय बाय और सईद इशफाक बाई से मुकाबला जीता जाएगा और रथिर मुजम्मिल आप कुछ नहीं हो सकता है। खैर अब बिल्कुल यहाँ से अगर देखा जाए तो मुश्किल काम अब मीर टाइगर्स हजरतबल के लिए और पूरी तरह से वापसी मानी जाएगी शमस क्रिकेट क्लब की। वो एक समय पे वो 100 पे 2 थे और आप देखिए 19 के बाद 176 पे 9 इनाम का आशरू और मेंशन करते हुए उसके दोस्त आदिल भट्ट एलोन इन मिलियंस 15 से मुकाबला जीतेगी यूनुस फानी और कहीं ना कहीं वो बिल्कुल वो मज़ेदार अल्फाज का प्रयोग करते हुए यहाँ पे आदिल भट्ट इनाम का आशरू को बार बार मेंशन कर रहे हैं। यूनुस फानी भी आप जाके आमिर महंगे साबित हुए। आमिर की मैं बात करूँ तो 5 गेंदे रन चाहिए यहाँ पे। इस बार हवा में गेंद है, पीछे जाएगी, नो मैन लैंड में गेंद गिरेगी, एक टप्पे के बाद गेंद 4 रन के लिए निकल जाएगी। चौका 21 चाहिए, 4 गेंदे। बाबा रफीक बाबा क्या वो कारनामा कर पाएंगे? जहांगीर लोन सईद इशफाक जहांगीर लोन को मेंशन कर रहे हैं। फिलहाल 4 में से रन बनाने होंगे। इस बार सिंगल के लिए आगे आए थे, रन लिया नहीं, तैयार नहीं है। और रफीक बाबा अब बिल्कुल वो शायद 3 गेंदे जो है और फेस करना चाहते हैं। 3 गेंदे और बचे हुए रन बनाने होंगे। इट्स ऑलमोस्ट ओवर नाउ। इस बार हवा में उड़ाया, 6 रन इसके लिए। जी हाँ, ये गगनचुंबी छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर बाबा के बल्ले से ये छक्का लगा है। और आप जाके वो इक्वेशन थोड़ी करीब आती नजर यहाँ पे, लेकिन देर हो चुकी है। अंतिम गेंद आने वाली है। 15 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए और मात्र 1 गेंद बची है। तो कुल मिला के कल होगा महासंग्राम। शमशपुरा को होगा मैदान और साथ में जुड़ेगा आपके साथ आपका भाई इमरान। जब ग्रैंड फिनाले हम लेकर हाजिर होंगे। पहली विकेट क्लीन बोल्ड किया यहाँ पे। ये मुकाबला शमस क्रिकेट क्लब ने अपने नाम किया है और ये मुकाबला जीत के फाइनल में प्रवेश किया है। यानी कल होगा होप आउटफिट बनाम शमस क्रिकेट क्लब। अभी के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खैर अभी हमें इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।